डर और प्यार लोगों से बुरी चीजें करवाता है। तो मैं कौन हूँ, तेरा डर या तेरा प्यार? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कीर्ति। को फिर से आपका स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज मैं जो मूवी एक्सप्लेन कर रही हूँ उसका नाम है एक विलन रिटर्न्स। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। एक विलन रिटर्न्स एक आने वाली भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो मोहित सूरी द्वारा निर्देशित और बालाजी मोशन पिक्चर्स और टी सीरीज द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित है। यह फिल्म सूरी की 2014 की फिल्म एक विलन का आध्यात्मिक सीक्वल है। हालांकि इसकी कहानी पूरी तरह से अलग है। एक विलन रिटर्न्स में जॉन अब्राहम, अर्जुन कपूर, दिशा पटानी और तारा सुतारिया हैं और वहीं राज विश्वकर्मा मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म 8 जुलाई 2022 को विश्वव्यापी सिनेमाघर में रिलीज हुई। इसके डायरेक्टर हैं मोहित सूरी। स्टोरी दी है मोहित सूरी और असीम अरोरा ने, तो वहीं डायलॉग लिखे हैं असीम अरोरा ने। इसके प्रोड्यूसर शोभा कपूर और एकता कपूर, भूषण कुमार, कृष्ण कुमार। इसमें हमें जो कलाकार देखने को मिले, जॉन अब्राहम, अर्जुन कपूर, दिशा पटानी, तारा सुतारिया। इस फिल्म का छायांकन किया है विकास शिवरामन ने। ये मूवी एडिट की है देवेंद्र मुर्देश्वर ने। म्यूजिक दिया है राजू सिंह, अंकित तिवारी, तनिष्क बगची, कौशिक गुड्डू और वहीं पर प्रोडक्शन कंपनी है टी सीरीज बालाजी मोशन पिक्चर। इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर ए फिल्म्स। ये मूवी रिलीज हुई थी 29 जुलाई 2022 को, जिसकी चलने का समय 129 मिनट था, जो कि भारत में हिंदी भाषा में रिलीज हुई। अगर इसके बजट की बात की जाए तो 80 करोड़ इसका बजट था, लेकिन वहीं बॉक्स ऑफिस पर इसकी कमाई सिर्फ 14.45 करोड़ रही। कलाकार हमें कुछ इस रूप में देखने को मिले: जॉन अब्राहम, भैरव पुरोहित, अर्जुन कपूर, गौतम मेहरा, दिशा पटानी, रसिका मापुस्कर, तारा सुतारिया आरवी मल्होत्रा की भूमिका में, जेडी चक्रवर्ती एसीपी वीके गणेशन की भूमिका में, करिश्मा शर्मा सिया गौतम की पूर्व प्रेमिका के रूप में, कैजाद कोतवाल सिया के पिता की भूमिका में, एलेना रोक्साना मारिफा फर्नांडिस क्यूरेन की भूमिका में, शाद रंधावा सीबीआई अधिकारी, आदित्य सिंह राठौर भरत के रूप में, भरत दाबोलकर मेहरा गौतम के पिता की भूमिका में, इवान रॉड्रिग्स थापरी की भूमिका में, दिग्विजय रोहिल दास केशव रानी भैरव के दोस्त की भूमिका में, नेहा शिटोले चेतना की भूमिका में, सतीश रक्योदी सतीश की भूमिका में, रितेश देशमुख राकेश महाडकर की भूमिका में, बादशाह खुशामद गाने के लिए कैमियो उपस्थित करने की भूमिका में। तो दोस्तों, चलिए बिना किसी देरी के मूवी की शुरुआत करते हैं। अगर मूवी की स्टोरी की बात की जाए तो एक सीनियर किलर जो कि लड़कियों की बड़ी ही बेरहमी से कत्ल करता है। यहाँ तक कि पुलिस को उन लड़कियों की लाश तक नहीं मिलती थी। उसने ऐसा क्यों किया, अब ये आपको पूरी मूवी में पता चलेगा। फिल्म की शुरुआत होती है एक फ्लैट को दिखाते हुए जिसमें कुछ टीनेजर्स पार्टी कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर कोई आता है जिसने एक स्माइली वाला मास्क लगाया होता है। वो वहाँ मौजूद सभी लड़के लड़कियों को मारने लगता है। लास्ट में वो एक आरवी नाम की लड़की के पास पहुँचता है
वो उसे भी मार देता है, लेकिन वहीं मरने से पहले आरवी पुलिस स्टेशन में कॉल करके अपनी हेल्प के लिए पुलिस को बुलाती है। वो जोर से चिल्लाती है, गौतम उसे मत मारो। वहीं अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं। नेक्स्ट सीन में हम क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट एसीपी गणेशन को देखते हैं। वो ऑन स्टेज बताते हैं, 8 साल पहले एक बिल्कुल सिंपल आदमी ने 18 लड़कियों का मर्डर किया था। ये राकेश वही है जो हमने एक था विलन में देखा था, लेकिन वहीं 8 साल बाद एक और सीरियल किलर पैदा हो गया था। उसके बाद ही हम गौतम को देखते हैं जिसको काफी ज्यादा चोटें आई थी और वो आरवी मर्डर की न्यूज देखता है। उसके बाद ये सीन शिफ्ट होता है फ्लैशबैक में और हमें 6 महीने की पहले की स्टोरी दिखाई जाती है, जहां गौतम अपनी गर्लफ्रेंड सिया की एंगेजमेंट में पहुंचता है। वो वहां उसे रोकने की कोशिश करती है। जब गौतम नहीं मानता तो सिया उसके पास आती है, उसे किस करके आई लव यू बोलती है। ये सब सिया का हस्बैंड भी देख रहा होता है, जिस पर गौतम कहता है कि देख, ये मुझसे अब भी प्यार करती है, फिर भी अगर आप चाहो तो इससे शादी कर सकते हो। यानी कि गौतम वहां पर सिर्फ अपना बदला लेने आया था, क्योंकि सिया उसे छोड़कर किसी और से शादी कर रही थी। उसके बाद ही गौतम के फादर मेहरा गौतम से गुस्सा होते हैं, क्योंकि वहां पर गौतम ने जितनी भी डायलॉगबाजी करी थी, वहां पर एक लड़की आरवी ने उसे रैप बनाकर पोस्ट कर दिया था और उसका वो सॉन्ग काफी तेजी से वायरल हो रहा था। गौतम की इन्हीं हरकतों की वजह से मेहरा साहब गौतम को घर से बाहर निकाल देते हैं, खुद अर्न करने के लिए कहते हैं। लेकिन गौतम भी अपने फादर को कहता है कि वो कोर्ट की मदद से अपनी प्रॉपर्टी, अपने शेयर्स वो ले लेगा, क्योंकि उसे मरना पसंद है, हारना नहीं। वहीं अगले दिन गौतम एक म्यूजिक कंसर्ट में आरवी को गाते हुए देखता है। वो उसे पसंद आ जाती है। गौतम आरवी के पास जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन आरवी उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाती और उसकी इंसल्ट करके वहां से चली जाती है। तभी वहां पर फेमस सिंगर किरण आती है। आरवी किरण से बात करने की कोशिश करती है, क्योंकि वो उसकी बहुत बड़ी फैन थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ किरण गौतम को देखती है और गौतम के पास आती है, क्योंकि गौतम भी काफी ज्यादा फेमस था। वहीं दूसरी ओर अब किरण की परफॉर्मेंस देखकर आरवी चिढ़ती है और गौतम कहता है कि वो किरण को उसके रास्ते से हटाने में मदद कर सकता है, लेकिन इस सब के लिए आरवी मना करती है। लेकिन गौतम भी नहीं मानता और आरवी की मदद करने के लिए वो रात में ही होटल की लाइट को कट करता है और स्माइली मास्क पहनकर किरण के रूम में एंटर करता है, जहां वो किरण को परेशान करता है। और लाइट आते ही वो किरण के पास आता है और उसे सिंपैथी दिखाता है, जिससे कि वो कल अब स्टेज पर परफॉर्म नहीं करेगी। किरण काफी ज्यादा डरी होती है और आरवी भी अब समझ जाती है कि ये सब गौतम ने किया है, वो भी उसके लिए। और वहीं नेक्स्ट डे आरवी अपना परफॉर्मेंस देती है। सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं और पूरी तरह से किरण को वहां से भगाने के लिए गौतम आरवी से खुद को पिटवा लेता है, जिससे किरण डर कर वहां से चली जाती है। उसके बाद ही अब आरवी गौतम के पास आती है और उसकी फर्स्ट एड करती है और दोनों की लव स्टोरी किसके साथ स्टार्ट होती है। धीरे धीरे वो दोनों काफी ज्यादा नजदीक आ जाते हैं। वहीं कुछ दिन बाद आरवी अब गौतम को फेमस सिंगर बालकृष्ण की फोटो दिखाती है, बताती है कि उसकी माँ बालकृष्ण शास्त्री की लवर थी, लेकिन उन्होंने कभी भी उनको और आरवी को अपनाया नहीं। माँ इंतजार करते करते मर गई और अब उसका एक सपना है कि जब वो बहुत ज्यादा फेमस सिंगर बन जाए तो फिर वो उन्हें अपनी सच्चाई बताए। गौतम कहता है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा। नेक्स्ट डे ही अब आरवी देखती है न्यूज में कि जो रात में फोटो उसने गौतम को दिखाया था वो न्यूज पर वायरल हो रहा है। साथ ही जब बालकृष्ण शास्त्री से इस बारे में पूछा जाता है तो वो साफ मना करते हैं और कहते हैं कि उनकी अपनी फैमिली के अलावा उनका कोई नहीं है। ये सारी न्यूज गौतम लीक करता है। इस सब के बाद आरवी बुरी तरह से टूट जाती है, क्योंकि ये सब गौतम ने अपना बदला लेने के लिए किया था। तभी अब हमें प्रेजेंट डे का सीन दिखाया जाता है, जहां पर इंस्पेक्टर यश को पता चलता है कि गौतम इस वक्त हयात होटल में है। वो अपनी टीम के साथ उसे पकड़ने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन वहीं एसीपी गणेशन को नहीं लगता था कि आरवी की मौत के पीछे गौतम है, क्योंकि उस किलर ने आरवी के कमरे की दीवार पर एक स्माइली बनाया हुआ था। और एसीपी गणेशन पहले से जानते थे कि सिटी में कई सारी लड़कियों के मर्डर होते गए हैं। वहीं दूसरी ओर गौतम के फ्लैट पर पुलिस पहुंच जाती है। गौतम कुछ बियर्स की बोतल्स को माइक्रोवेव में डालता है, जिससे वो ब्लास्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से गौतम वहां से भाग जाता है। उसके बाद गणेशन इंस्पेक्टर यश को बताता है कि गौतम वो मर्डरर नहीं है जिसने आरवी का मर्डर किया है, वो एक सीरियल किलर है। अगर वो आपके पास से भी निकल जाएगा तो आप उसे पहचान नहीं पाओगे।
सीरियल किलर का एक पैटर्न होता है और ये वाला स्माइली बनाकर खुद को रेटिंग देता है। तभी हमें पुलिस स्टेशन में एक भैरव नाम का टैक्सी ड्राइवर दिखाया जाता है, जिसे पुलिस पूछताछ के लिए लेकर आती है, क्योंकि आरवी की कॉल लिस्ट में भैरव का भी नंबर था। तभी हमें भैरव का 6 मंथ पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ भैरव बहुत ही सिंपल और मासूम पर्सन था। वो अक्सर ही मॉल में शॉपिंग करने आता रहता था, क्योंकि इस मॉल में रशिका नाम की एक सेल्स गर्ल थी। रशिका अपने मैनेजर को बताती है कि वो एक बार भैरव की टैक्सी में बैठ गई थी। वो उसे देखने के लिए यहाँ पर आता है और कुछ न कुछ बहाने बनाता है। और आज भी रशिका उसे कई सारे कपड़े दिलवाती है। शाम होते ही अब वहाँ पर भैरव आता है और रशिका को लिफ्ट देता है और उसके पूछने पर बताता है कि टैक्सी उसके फ्रेंड केशव की है। वो यहाँ पर ड्राइवर की जॉब करता है और बाकी टाइम में जू टेकर का काम करता है, जिससे उसका खर्चा चल जाता है। साथ ही भैरव रशिका से किराया लेने से मना करता है और रशिका भी उसके साथ राइड करने से मना करती है, जिस पर वो रशिका से कहता है कि कल वो उसे कॉफी पिला दे। ये उसका किराया होता है। साथ ही भैरव कहता है कि मैम रेटिंग जरूर देना। उसके पास आती है, उसके कार के ग्लास पर एक स्माइली बनाकर उसे रेटिंग देती है। वो दोनों काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगते हैं। दोनों की लव स्टोरी स्टार्ट होती है। एक बार शॉपिंग मॉल में रशिका एक रिंग दिखती है, जिसकी कॉस्ट कम से कम 3.5 लाख होती है। कॉस्टली होने की वजह से वो अपना मन मार के वहाँ से चली जाती है। भैरव से कहती है कि क्या वो उसे लोनावला लेकर चल सकता है। भैरव इस बात के लिए हाँ बोलता है। अब जो कार है वो रशिका ड्राइव करती है। तभी 2 लड़के बाइक से आते हैं, उनकी कार के सामने स्टंट करने लगते हैं, जिसकी वजह से उनका एक्सीडेंट होते होते बच जाता है। इसीलिए गुस्से में रशिका उनसे बदला लेने के लिए अपनी कार उन दोनों के पीछे दौड़ाती है, लेकिन भैरव ऐसा करने से रशिका को रोकता है। रशिका कहती है आज के जमाने में चुप रहने से कुछ नहीं होता, या तो मार दो या फिर मर जाओ। इसलिए वो उन दोनों को टक्कर मार कर नीचे गिरा देती है। सीन वापस से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ पर भैरव बताता है कि मैं किसी भी मर्डर के बारे में नहीं जानता, उसने बस एक छोटा सा एक्सीडेंट किया है। लेकिन वही पुलिस वालों को उसकी बात समझ नहीं आती, इसीलिए वो उसे जाने देते हैं। लेकिन एसीपी गणेशन का शक भैरव पर ही जाता है। तभी न्यूज में दिखाया जाता है कि मीडिया को एक लड़का मिला है जिसका नाम आशु है, जिसने आरवी के किलर को देखा था। जहां अब आशु आरवी का किलर गौतम को बताता है, जिससे यश को भरोसा होता है कि गौतम ही किलर है। उसे एसीपी गणेशन की सीरियल किलर वाली थ्योरी गलत लगने लगती है। उसके बाद ही अब आशु भैरव के पास आता है और वो कहता है कि उसने जैसे कहा उसने कर दिया। तभी भैरव उसे ट्रेन के सामने फेंक देता है, जिससे उसकी मौत होती है। इसका मतलब वो सीरियल किलर कोई और नहीं बल्कि भैरव था, जिसने आरवी और बाकी लड़कियों को मारा था। लेकिन तभी वहाँ गौतम पहुँचता है। उन दोनों के बीच में काफी फाइट होती है, लेकिन वहीं गौतम भैरव का फेस नहीं देख पाता, क्योंकि उसने स्माइली मास्क पहना था। एक सीन में हम भैरव को अपनी टैक्सी में देखते हैं, जहाँ रशिका कहती है कि अभी उन्हें आरवी की लाश को ठिकाने लगाना है। तभी दोनों क्लोज आते हैं। वहीं दूसरी तरफ एसीपी गणेशन उन सभी लड़कियों के बॉयफ्रेंड से बात करते हैं, जिन्हें स्माइली सीरियल किलर ने मारा था। वो सब यही बोलते हैं कि जो भी हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि उन लड़कों को धोखा ही मिला था। भैरव धोखा देने वाली लड़कियों को मार के उनका मसीहा बनना चाहता था। अभी एसीपी गणेशन मेट्रो स्टेशन की कुछ फुटेजेस अपने पास रख लेते हैं, जिसमें गौतम और उस सीरियल किलर की फाइट होती है। वहीं न्यूज में ये भी बोलते हैं गौतम से कि उसके पास आ जाए, वो उसे बचाने में उसकी मदद कर सकते हैं। उससे पहले ही हमें अब 3 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां गौतम बाइकोट अपने पिता से पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम भी करवाता है। वो सोचता है कि वो जीत गया है, लेकिन उसके पिता कहते हैं कि प्यार में हार जीत नहीं होती। गौतम उसके बाद में एक क्लब में पार्टी करता है कि तभी वो वहाँ पर सिया और उसके हस्बैंड को देखता है। मजाक में उन दोनों के ऊपर शैंपेन डालता है। तभी गौतम की नजर आरवी पर पड़ती है, जो अपनी फ्रेंड के साथ वहाँ पर आई थी। लेकिन वो गौतम को देखकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन नहीं, पीछे से सिया का हस्बैंड और कुछ फ्रेंड आकर गौतम पर अटैक करते हैं और उसे बुरी तरह से मारने लगते हैं, जिसकी वजह से वो हॉस्पिटलाइज्ड हो जाता है। तभी वो देखता है कि उसके पास आरवी बैठी हुई है, क्योंकि जब वो लोग गौतम को मार रहे थे आरवी ने ही उसे बचाया था। गौतम की सही होते ही आरवी कैब बुक करती है और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन गौतम उसे रोकने की कोशिश करता है और उसे यकीन दिलाता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन आरवी उसकी बात नहीं सुनती। तभी हम देखते हैं प्रेजेंट डे, जहाँ पर गौतम अब एसीपी गणेशन के पास आता है, जहाँ पर एसीपी गणेशन गौतम को बताते हैं कि सीरियल किलर उन्हीं लड़कियों को टारगेट करता है जिनके 1 साइडेड लवर होते हैं।
और वो ऐसा क्यों करता है ये उसकी लव स्टोरी से कनेक्टेड है। उसके बाद ये हमें 3 मंथ्स पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ भैरव रशिका को लोनावला लेकर जाता है। वो वहाँ उसे प्रपोज करने की कोशिश करता है लेकिन कर नहीं पाता। उसके पास वही रिंग होती है जो मॉल में रशिका को पसंद आई थी। भैरव ने अपनी सारी सेविंग को निकाल कर उस रिंग को खरीदा था। उसके बाद दोनों होटल में आते हैं और वहीं रशिका को रूम में छोड़कर भैरव कुछ लेने के लिए जाता है। वो वहाँ पर रशिका के लिए साड़ी का जोड़ा और जयमाला लेता है। भैरव रशिका से शादी करके अपना घर बसाना चाहता है। रास्ते से जब वो सामान लेकर आ रहा होता है तभी कुछ चोर उसे पकड़कर उसकी रिंग छीन लेते हैं। पहले भैरव बड़े ही प्यार से वो रिंग उनसे वापस करने के लिए कहता है, लेकिन जब वो लोग नहीं मानते तो अच्छी तरीके से उन्हें तोड़ता है। इसीलिए वो लोग रिंग देकर वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद खुशी खुशी भैरव सारा सामान लेकर रशिका के रूम में आता है, लेकिन वो विंडो से देखता है कि रशिका अपने मैनेजर के साथ ही इंटीमेट हो रही है। ये देखते ही भैरव के सारे सपने टूट जाते हैं। वो रोता हुआ वहाँ से चला जाता है। घर आकर वो देखता है कि केशव दारू पीकर लड़कियों के साथ मजे ले रहा है। उसका बेटा राजू भैरव से सब कुछ भूल जाने के लिए कहता है। नेक्स्ट डे रशिका भैरव की कैब में आकर बैठ जाती है और बताती है कि वो मैनेजर से प्यार करती है क्योंकि वो उसकी सारी जरूरतों को पूरा करता है। तभी वो एक लड़के आशु को अपनी गर्लफ्रेंड के सामने गिड़गिड़ाता हुआ देखते हैं क्योंकि वो लड़की आशु को छोड़कर किसी और के साथ रहने लगी थी। ये सब देखकर भैरव को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि रशिका का धोखा देने की वजह से भैरव का मूड पहले से ही बहुत खराब था। इसीलिए उसे सारी धोखेबाज लड़कियों से नफरत हो जाती है। इसीलिए आशु की गर्लफ्रेंड को वो मार देता है। उसकी बॉडी को लाकर अपने घर में काट देता है और वहीं जू में जाकर उसके बॉडी पार्ट्स को शेर को खिला देता है। अब एक मासूम आदमी वायलेंट बन चुका था। भैरव उन सभी लड़कियों को मारने लगता है जिसने अपने बॉयफ्रेंड को धोखा दिया था और इस समय रशिका भी उसके साथ होती है। इसी तरह से भैरव एक सीरियल किलर बन जाता है और एक दिन जब आरवी गौतम से गुस्सा होकर हॉस्पिटल से जाती है तब उसने भैरव की ही कैब ली थी और भैरव के सामने ही गौतम आरवी के लिए गिड़गिड़ा रहा था। इसीलिए उस रात भैरव ने आरवी को भी मार दिया था। और वहीं अब प्रेजेंट सीन एसीपी गणेशन की असिस्टेंट चेतना को पता चलता है कि जितनी भी लड़कियां मारी गई थीं उन सभी की फेसबुक प्रोफाइल में एक प्रोफाइल कॉमन थी। या तो वो फ्रेंड लिस्ट में थी या फिर फ्रेंड रिक्वेस्ट में थी और उस फ्रेंड का नाम था केशव राव जिसका एड्रेस था 7 आइलैंड जू। ये सुनते ही गौतम उस एड्रेस पर जाने लगता है। दूसरी ओर पुलिस को पता चल जाता है कि इस वक्त वो एसीपी गणेशन के घर पर है। इसीलिए पुलिस रास्ते में ही गौतम को रोकती है, लेकिन वो उन सबको घुमाकर वहां से भाग जाता है। दूसरी ओर भैरव एसीपी गणेशन के घर पर आता है जहां वो उन्हें बताता है कि आरवी अभी भी जिंदा है। भैरव तभी एसीपी गणेशन को मारकर वहां से निकलता है। दूसरी ओर हम आरवी को देखते हैं जो कि केस से बाहर निकल कर आती है, लेकिन वो वहां पर गौतम को देखकर डर जाती है क्योंकि उसे लगता है कि गौतम ने उसे मारने की कोशिश की थी। इसीलिए वो उससे दूर भागकर भैरव के पास जाने लगती है। भैरव उसे वापस से उसी केस में लाकर बंद करता है जो कि अंडरग्राउंड था। तभी आरवी को पता चलता है कि गौतम वहां उसे बचाने के लिए आया है, लेकिन ऐसा करते हुए केशव भैरव को देख लेता है। साथ ही वो उसे रोकने की भी कोशिश करता है। इस सब की वजह से भैरव केशव को मार देता है और खुद के शोल्डर में भी चाकू मार लेता है। अब तक वहाँ पुलिस आती है और राजू पुलिस को बयान देता है कि उसके फादर केशव ने ये सारे मर्डर किए हैं। वो हमेशा दारू पीकर वहाँ पर लड़कियों को लेकर आते थे और फिर उन्हें मार देते थे। वो फेसबुक आईडी भी केशव की थी, यानी कि भैरव की ये प्लानिंग बहुत पहले से थी कि अगर पुलिस कभी भी उस तक पहुंची तो फिर वो केशव को फंसा देगा। केशव मर चुका था, इसलिए सच्चाई बताने वाला कोई नहीं था। इसीलिए पुलिस उस केस को क्लोज करती है। लेकिन वहीं दूसरी ओर गौतम का शक अभी भी भैरव पर होता है क्योंकि वहीं जेल से निकलने के बाद उसने रशिका को गले लगाते हुए देखा था। वहीं दूसरी ओर भैरव आरवी को मारने के लिए उसके पास आता है, लेकिन वहीं वो उस पर अटैक करके वहां से भागने लगती है। तभी वहां गौतम आता है। गौतम और भैरव के बीच में काफी ज्यादा फाइट होती है। अब हमें पता चलता है कि जो रशिका उसके साथ में इतने दिनों से रह रही थी वो असल में थी नहीं, बल्कि वो सिर्फ भैरव का एक भ्रम था क्योंकि रशिका को भैरव पहले ही मार चुका था। जब रशिका ने भैरव को बताया था कि वो मैनेजर से प्यार करती है, भैरव ने उसे रोकने की कोशिश की थी, लेकिन रशिका उसकी बात नहीं मानी। इसीलिए भैरव ने अपनी बाहों में दबाकर उसे मार दिया। लेकिन वो रशिका से बहुत प्यार करता था, इसीलिए उसने रशिका की बॉडी को एक फ्रीजर में फ्रीज करके रखा था। ये सब जानने के बाद भैरव का भ्रम टूट जाता है
और वो बैठकर रोने लगता है। गौतम आरवी को लेकर वहाँ से चला जाता है। भैरव ने ऋषिका को मारा था, इसी गिल्ट की वजह से वो अपने आप को शेर के सामने समर्पित करता है। तभी शेर उस पर अटैक करता है। मूवी की लास्ट सीन में हम देखते हैं जहां भैरव एक लॉक कमरे में एक बेड पर बेहोश पड़ा होता है, लेकिन तभी उसके पास राकेश, जो कि एक सीरियल किलर था, वो उसके पास आता है। उसने उसको जंजीरों से बांधा हुआ था। राकेश भैरव से कहता है कि आज के बाद वो उसे शिकायत का मौका नहीं देगा। राकेश की सरकास्टिक स्माइल के साथ इस मूवी का एंड होता है। तो दोस्तों, यहाँ से हमें समझ में आता है कि इसका नेक्स्ट पार्ट जरूर बनेगा। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी तक आपने इस मूवी को नहीं देखा है तो जरूर जाकर देखिए। आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको जरूर शेयर करें। अगर अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं, एक विलेन रिटर्न्स एक आने वाली भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो मोहित सूरी द्वारा निर्देशित और बालाजी मोशन पिक्चर्स और टी सीरीज द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित है। यह फिल्म सूरी की 2014 की फिल्म एक विलेन का आध्यात्मिक सीक्वल है। हालांकि इसकी कहानी पूरी तरह से अलग है। एक विलेन रिटर्न्स में जॉन अब्राहम, अर्जुन कपूर, दिशा पटानी और तारा सुतारिया हैं और वहीं राज विश्वकर्मा मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म 8 जुलाई 2022 को विश्वव्यापी सिनेमाघर में रिलीज हुई। इसके डायरेक्टर हैं मोहित सूरी, स्टोरी दी है मोहित सूरी और असीम अरोरा ने, तो वहीं डायलॉग लिखे हैं असीम अरोरा ने। इसके प्रोड्यूसर शोभा कपूर और एकता कपूर, भूषण कुमार, कृष्ण कुमार। इसमें हमें जो कलाकार देखने को मिले, जॉन अब्राहम, अर्जुन कपूर, दिशा पटानी, तारा सुतारिया। इस फिल्म का छायांकन किया है विकास शिवरामन ने। ये मूवी एडिट की है देवेंद्र मुर्देश्वर ने। म्यूजिक दिया है राजू सिंह, अंकित तिवारी, तनिष्क बगची, कौशिक गुड्डू और वहीं पर प्रोडक्शन कंपनी है टी सीरीज बालाजी मोशन पिक्चर। इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर ए फिल्म्स। ये मूवी रिलीज हुई थी 29 जुलाई 2022 को, जिसकी चलने का समय 129 मिनट था, जो कि भारत में हिंदी भाषा में रिलीज हुई। अगर इसके बजट की बात की जाए तो 80 करोड़ इसका बजट था, लेकिन वहीं बॉक्स ऑफिस पर इसकी कमाई सिर्फ 14.45 करोड़ रही। कलाकार हमें कुछ इस रूप में देखने को मिले: जॉन अब्राहम, भैरव पुरोहित, अर्जुन कपूर, गौतम मेहरा, दिशा पटानी, रसिका मापुस्कर, तारा सुतारिया आरवी मल्होत्रा की भूमिका में, जेडी चक्रवर्ती एसीपी वीके गणेशन की भूमिका में, करिश्मा शर्मा सिया गौतम की पूर्व प्रेमिका के रूप में, कैजाद कोतवाल सिया के पिता की भूमिका में, एलेना रोक्साना मारिफा फर्नांडिस क्यूरेन की भूमिका में, शाद रंधावा सीबीआई अधिकारी, आदित्य सिंह राठौर भरत के रूप में, भरत दाबोलकर मेहरा गौतम के पिता की भूमिका में, इवान रॉड्रिग्स थापरी की भूमिका में, दिग्विजय रोहिल दास केशव रानी भैरव की दोस्त की भूमिका में, नेहा शिटोले चेतना की भूमिका में, सतीश रक्योदी सतीश की भूमिका में, रितेश देशमुख राकेश महाडकर की भूमिका में, बादशाह खुशामद गाने के लिए कैमियो उपस्थित करने की भूमिका में। तो दोस्तों, चलिए बिना किसी देरी के मूवी की शुरुआत करते हैं। अगर मूवी की स्टोरी की बात की जाए तो एक सीनियर किलर जो कि लड़कियों की बड़ी ही बेरहमी से कत्ल करता है। यहाँ तक कि पुलिस को उन लड़कियों की लाश तक नहीं मिलती थी। उसने ऐसा क्यों किया, अब ये आपको पूरी मूवी में पता चलेगा। फिल्म की शुरुआत होती है एक फ्लैट को दिखाते हुए जिसमें कुछ टीनेजर्स पार्टी कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर कोई आता है जिसने एक स्माइली वाला मास्क लगाया होता है। वो वहाँ मौजूद सभी लड़के लड़कियों को मारने लगता है। लास्ट में वो एक आरवी नाम की लड़की के पास पहुँचता है, वो उसे भी मार देता है, लेकिन वहीं मरने से पहले आरवी पुलिस स्टेशन में कॉल करके अपनी हेल्प के लिए पुलिस को बुलाती है। वो जोर से चिल्लाती है, गौतम उसे मत मारो। वहीं अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं। नेक्स्ट सीन में हम क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट एसीपी गणेशन को देखते हैं। वो ऑन स्टेज बताते हैं 8 साल पहले एक बिल्कुल सिंपल आदमी ने 18 लड़कियों का मर्डर किया था। ये राकेश वही है जो हमने एक था विलन में देखा था, लेकिन वहीं 8 साल बाद एक और सीरियल किलर पैदा हो गया था। उसके बाद ही हम गौतम को देखते हैं जिसको काफी ज्यादा चोटें आई थी और वो आरवी मर्डर की न्यूज देखता है। उसके बाद ये सीन शिफ्ट होता है फ्लैशबैक में और हमें 6 महीने की पहले की स्टोरी दिखाई जाती है, जहां गौतम अपनी गर्लफ्रेंड सिया की एंगेजमेंट में पहुंचता है। वो वहां उसे रोकने की कोशिश करती है,
जब गौतम नहीं मानता तो सिया उसके पास आती है, उसे किस करके आई लव यू बोलती है। ये सब सिया का हस्बैंड भी देख रहा होता है, जिस पर गौतम कहता है कि देख, ये मुझसे अब भी प्यार करती है, फिर भी अगर आप चाहो तो इससे शादी कर सकते हो। यानी कि गौतम वहाँ पर सिर्फ अपना बदला लेने आया था, क्योंकि सिया उसे छोड़कर किसी और से शादी कर रही थी। उसके बाद ही गौतम के फादर मेहरा गौतम से गुस्सा होते हैं, क्योंकि वहाँ पर गौतम ने जितनी भी डायलॉगबाजी करी थी, वहाँ पर एक लड़की आरवी ने उसे रैप बनाकर पोस्ट कर दिया था और उसका वो सॉन्ग काफी तेजी से वायरल हो रहा था। गौतम की इन्हीं हरकतों की वजह से मेहरा साहब गौतम को घर से बाहर निकाल देते हैं, खुद अर्न करने के लिए कहते हैं। लेकिन गौतम भी अपने फादर को कहता है कि वो कोर्ट की मदद से अपनी प्रॉपर्टी, अपने शेयर्स वो ले लेगा, क्योंकि उसे मरना पसंद है, हारना नहीं। वहीं अगले दिन गौतम एक म्यूजिक कंसर्ट में आरवी को गाते हुए देखता है, वो उसे पसंद आ जाती है। गौतम आरवी के पास जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन आरवी उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाती और उसकी इंसल्ट करके वहां से चली जाती है। तभी वहां पर फेमस सिंगर किरण आती है। आरवी किरण से बात करने की कोशिश करती है, क्योंकि वो उसकी बहुत बड़ी फैन थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ किरण गौतम को देखती है और गौतम के पास आती है, क्योंकि गौतम भी काफी ज्यादा फेमस था। वहीं दूसरी ओर अब किरण की परफॉर्मेंस देखकर आरवी चिढ़ती है और गौतम कहता है कि वो किरण को उसके रास्ते से हटाने में मदद कर सकता है, लेकिन इस सब के लिए आरवी मना करती है। लेकिन गौतम भी नहीं मानता और आरवी की मदद करने के लिए वो रात में ही होटल की लाइट को कट करता है और स्माइली मास्क पहनकर किरण के रूम में एंटर करता है, जहाँ वो किरण को परेशान करता है। और लाइट आते ही वो किरण के पास आता है और उसे सिंपैथी दिखाता है, जिससे कि वो कल अब स्टेज पर परफॉर्म नहीं करेगी। किरण काफी ज्यादा डरी होती है और आरवी भी अब समझ जाती है कि ये सब गौतम ने किया है, वो भी उसके लिए। और वहीं नेक्स्ट डे आरवी अपना परफॉर्मेंस देती है। सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं और पूरी तरह से किरण को वहां से भगाने के लिए गौतम आरवी से खुद को पिटवा लेता है, जिससे किरण डर कर वहां से चली जाती है। उसके बाद ही अब आरवी गौतम के पास आती है और उसकी फर्स्ट एड करती है और दोनों की लव स्टोरी किसके साथ स्टार्ट होती है। धीरे धीरे वो दोनों काफी ज्यादा नजदीक आ जाते हैं। वहीं कुछ दिन बाद आरवी अब गौतम को फेमस सिंगर बालकृष्ण की फोटो दिखाती है, बताती है कि उसकी माँ बालकृष्ण शास्त्री की लवर थी, लेकिन उन्होंने कभी भी उनको और आरवी को अपनाया नहीं। माँ इंतजार करते करते मर गई और अब उसका एक सपना है कि जब वो बहुत ज्यादा फेमस सिंगर बन जाए तो फिर वो उन्हें अपनी सच्चाई बताए। गौतम कहता है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा। नेक्स्ट डे ही अब आरवी देखती है न्यूज में कि जो रात में फोटो उसने गौतम को दिखाया था वो न्यूज पर वायरल हो रहा है। साथ ही जब बालकृष्ण शास्त्री से इस बारे में पूछा जाता है तो वो साफ मना करते हैं और कहते हैं कि उनकी अपनी फैमिली के अलावा उनका कोई नहीं है। ये सारी न्यूज गौतम लीक करता है। इस सब के बाद आरवी बुरी तरह से टूट जाती है, क्योंकि ये सब गौतम ने अपना बदला लेने के लिए किया था। तभी अब हमें प्रेजेंट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इंस्पेक्टर यश को पता चलता है कि गौतम इस वक्त हयात होटल में है। वो अपनी टीम के साथ उसे पकड़ने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन वहीं एसीपी गणेशन को नहीं लगता था कि आरवी की मौत के पीछे गौतम है, क्योंकि उस किलर ने आरवी के कमरे की दीवार पर एक स्माइली बनाया हुआ था। और एसीपी गणेशन पहले से जानते थे कि सिटी में कई सारी लड़कियों के मर्डर होते गए हैं। वहीं दूसरी ओर गौतम के फ्लैट पर पुलिस पहुंच जाती है। गौतम कुछ बियर्स की बोतल्स को माइक्रोवेव में डालता है, जिससे वो ब्लास्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से गौतम वहां से भाग जाता है। उसके बाद गणेशन इंस्पेक्टर यश को बताता है कि गौतम वो मर्डरर नहीं है जिसने आरवी का मर्डर किया है, वो एक सीरियल किलर है। अगर वो आपके पास से भी निकल जाएगा तो आप उसे पहचान नहीं पाओगे। सीरियल किलर का एक पैटर्न होता है और ये वाला स्माइली बनाकर खुद को रेटिंग देता है। तभी हमें पुलिस स्टेशन में एक भैरव नाम का टैक्सी ड्राइवर दिखाया जाता है, जिसे पुलिस पूछताछ के लिए लेकर आती है, क्योंकि आरवी की कॉल लिस्ट में भैरव का भी नंबर था। तभी हमें भैरव का 6 मंथ पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ भैरव बहुत ही सिंपल और मासूम पर्सन था। वो अक्सर ही मॉल में शॉपिंग करने आता रहता था, क्योंकि इस मॉल में रशिका नाम की एक सेल्स गर्ल थी। रशिका अपने मैनेजर को बताती है कि वो एक बार भैरव की टैक्सी में बैठ गई थी, से वो उसे देखने के लिए यहाँ पर आता है और कुछ न कुछ बहाने बनाता है। और आज भी रशिका उसे कई सारे कपड़े दिलवाती है। शाम होते ही अब वहाँ पर भैरव आता है और रशिका को लिफ्ट देता है और उसके पूछने पर बताता है कि टैक्सी उसके फ्रेंड केशव की है। वो यहाँ पर ड्राइवर की जॉब करता है और बाकी टाइम में जू टेकर का काम करता है, जिससे उसका खर्चा चल जाता है। साथ ही भैरव रशिका से किराया लेने से मना करता है
और रशिका भी उसके साथ राइड करने से मना करती है, जिस पर वो रशिका से कहता है कि कल वो उसे कॉफी पिला दे। ये उसका किराया होता है। साथ ही भैरव कहता है कि मैम रेटिंग जरूर देना। उसके पास आती है, उसके कार के ग्लास पर एक स्माइली बनाकर उसे रेटिंग देती है। वो दोनों काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगते हैं। दोनों की लव स्टोरी स्टार्ट होती है। एक बार शॉपिंग मॉल में रशिका एक रिंग दिखती है जिसकी कॉस्ट कम से कम 3.5 लाख होती है। कॉस्टली होने की वजह से वो अपना मन मार के वहां से चली जाती है। भैरव से कहती है कि क्या वो उसे लोनावला लेकर चल सकता है। भैरव इस बात के लिए हाँ बोलता है। अब जो कार है वो रशिका ड्राइव करती है, तभी 2 लड़के बाइक से आते हैं। उनकी कार के सामने स्टंट करने लगते हैं, जिसकी वजह से उनका एक्सीडेंट होते होते बच जाता है। इसीलिए गुस्से में रशिका उनसे बदला लेने के लिए अपनी कार उन दोनों के पीछे दौड़ाती है, लेकिन भैरव ऐसा करने से रशिका को रोकता है। रशिका कहती है आज के जमाने में चुप रहने से कुछ नहीं होता, या तो मार दो या फिर मर जाओ। इसलिए वो उन दोनों को टक्कर मार कर नीचे गिरा देती है। सीन वापस से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ पर भैरव बताता है कि मैं किसी भी मर्डर के बारे में नहीं जानता, उसने बस एक छोटा सा एक्सीडेंट किया है। लेकिन वही पुलिस वालों को उसकी बात समझ नहीं आती, इसीलिए वो उसे जाने देते हैं। लेकिन एसीपी गणेशन का शक भैरव पर ही जाता है। तभी न्यूज में दिखाया जाता है कि मीडिया को एक लड़का मिला है जिसका नाम आशु है, जिसने आरवी के किलर को देखा था। जहां अब आशु आरवी का किलर गौतम को बताता है, जिससे यश को भरोसा होता है कि गौतम ही किलर है। उसे एसीपी गणेशन की सीरियल किलर वाली थ्योरी गलत लगने लगती है। उसके बाद ही अब आशु भैरव के पास आता है और वो कहता है कि उसने जैसे कहा उसने कर दिया। तभी भैरव उसे ट्रेन के सामने फेंक देता है, जिससे उसकी मौत होती है। इसका मतलब वो सीरियल किलर कोई और नहीं बल्कि भैरव था, जिसने आरवी और बाकी लड़कियों को मारा था। लेकिन तभी वहाँ गौतम पहुँचता है। उन दोनों के बीच में काफी फाइट होती है, लेकिन वहीं गौतम भैरव का फेस नहीं देख पाता क्योंकि उसने स्माइली मास्क पहना था। एक सीन में हम भैरव को अपनी टैक्सी में देखते हैं, जहाँ रशिका कहती है कि अभी उन्हें आरवी की लाश को ठिकाने लगाना है। तभी दोनों क्लोज आते हैं। वहीं दूसरी तरफ एसीपी गणेशन उन सभी लड़कियों के बॉयफ्रेंड से बात करते हैं जिन्हें स्माइली सीरियल किलर ने मारा था। वो सब यही बोलते हैं कि जो भी हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि उन लड़कों को धोखा ही मिला था। भैरव धोखा देने वाली लड़कियों को मार के उनका मसीहा बनना चाहता था। अभी एसीपी गणेशन मेट्रो स्टेशन की कुछ फुटेजेस अपने पास रख लेते हैं, जिसमें गौतम और उस सीरियल किलर की फाइट होती है। वहीं न्यूज में ये भी बोलते हैं गौतम से कि उसके पास आ जाए, वो उसे बचाने में उसकी मदद कर सकते हैं। उससे पहले ही हमें अब 3 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां गौतम बाइकोट अपने पिता से पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम भी करवाता है। वो सोचता है कि वो जीत गया है, लेकिन उसके पिता कहते हैं कि प्यार में हार जीत नहीं होती। गौतम उसके बाद में एक क्लब में पार्टी करता है कि तभी वो वहाँ पर सिया और उसके हस्बैंड को देखता है। मजाक में उन दोनों के ऊपर शैंपेन डालता है। तभी गौतम की नजर आरवी पर पड़ती है, जो अपनी फ्रेंड के साथ वहाँ पर आई थी। लेकिन वो गौतम को देखकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन नहीं, पीछे से सिया का हस्बैंड और कुछ फ्रेंड आकर गौतम पर अटैक करते हैं और उसे बुरी तरह से मारने लगते हैं, जिसकी वजह से वो हॉस्पिटलाइज्ड हो जाता है। तभी वो देखता है कि उसके पास आरवी बैठी हुई है, क्योंकि जब वो लोग गौतम को मार रहे थे आरवी ने ही उसे बचाया था। गौतम की सही होते ही आरवी कैब बुक करती है और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन गौतम उसे रोकने की कोशिश करता है और उसे यकीन दिलाता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन आरवी उसकी बात नहीं सुनती। तभी हम देखते हैं प्रेजेंट डे, जहाँ पर गौतम अब एसीपी गणेशन के पास आता है, जहाँ पर एसीपी गणेशन गौतम को बताते हैं कि सीरियल किलर उन्हीं लड़कियों को टारगेट करता है जिनके 1 साइडेड लवर होते हैं, और वो ऐसा क्यों करता है ये उसकी लव स्टोरी से कनेक्टेड है। उसके बाद ये हमें 3 मंथ्स पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ भैरव रशिका को लोनावला लेकर जाता है। वो वहाँ उसे प्रपोज करने की कोशिश करता है, लेकिन कर नहीं पाता। उसके पास वही रिंग होती है जो मॉल में रशिका को पसंद आई थी। भैरव ने अपनी सारी सेविंग को निकाल कर उस रिंग को खरीदा था। उसके बाद दोनों होटल में आते हैं और वहीं रशिका को रूम में छोड़कर भैरव कुछ लेने के लिए जाता है। वो वहाँ पर रशिका के लिए साड़ी का जोड़ा और जयमाला लेता है। भैरव रशिका से शादी करके अपना घर बसाना चाहता है। रास्ते से जब वो सामान लेकर आ रहा होता है, तभी कुछ चोर उसे पकड़कर उसकी रिंग छीन लेते हैं। पहले भैरव बड़े ही प्यार से वो रिंग उनसे वापस करने के लिए कहता है, लेकिन जब वो लोग नहीं मानते तो अच्छी तरीके से उन्हें तोड़ता है। इसीलिए वो लोग रिंग देकर वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद खुशी खुशी भैरव सारा सामान लेकर रशिका के रूम में आता है,
लेकिन वो विंडो से देखता है कि रशिका अपने मैनेजर के साथ ही इंटीमेट हो रही है। ये देखते ही भैरव के सारे सपने टूट जाते हैं। वो रोता हुआ वहाँ से चला जाता है। घर आकर वो देखता है कि केशव दारू पीकर लड़कियों के साथ मजे ले रहा है। उसका बेटा राजू भैरव से सब कुछ भूल जाने के लिए कहता है। नेक्स्ट डे रशिका भैरव की कैब में आकर बैठ जाती है और बताती है कि वो मैनेजर से प्यार करती है क्योंकि वो उसकी सारी जरूरतों को पूरा करता है। तभी वो एक लड़के आशु को अपनी गर्लफ्रेंड के सामने गिड़गिड़ाता हुआ देखते हैं क्योंकि वो लड़की आशु को छोड़कर किसी और के साथ रहने लगी थी। ये सब देखकर भैरव को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि रशिका का धोखा देने की वजह से भैरव का मूड पहले से ही बहुत खराब था, इसलिए उसे सारी धोखेबाज लड़कियों से नफरत हो जाती है। इसीलिए आशु की गर्लफ्रेंड को वो मार देता है। उसकी बॉडी को लाकर अपने घर में काट देता है और वहीं जू में जाकर उसके बॉडी पार्ट्स को शेर को खिला देता है। अब एक मासूम आदमी वायलेंट बन चुका था। भैरव उन सभी लड़कियों को अब मारने लगता है जिसने अपने बॉयफ्रेंड को धोखा दिया था और इस समय रशिका भी उसके साथ होती है। इसी तरह से भैरव एक सीरियल किलर बन जाता है और एक दिन जब आरवी गौतम से गुस्सा होकर हॉस्पिटल से जाती है तब उसने भैरव की ही कैब ली थी और भैरव के सामने ही गौतम आरवी के लिए गिड़गिड़ा रहा था। इसीलिए उस रात भैरव ने आरवी को भी मार दिया था। और वहीं अब प्रेजेंट सीन एसीपी गणेशन की असिस्टेंट चेतना को पता चलता है कि जितनी भी लड़कियां मारी गई थीं उन सभी की फेसबुक प्रोफाइल में एक प्रोफाइल कॉमन थी। या तो वो फ्रेंड लिस्ट में थी या फिर फ्रेंड रिक्वेस्ट में थी और उस फ्रेंड का नाम था केशव राव जिसका एड्रेस था 7 आइलैंड जू। ये सुनते ही गौतम उस एड्रेस पर जाने लगता है। दूसरी ओर पुलिस को पता चल जाता है कि इस वक्त वो एसीपी गणेशन के घर पर है, इसीलिए पुलिस रास्ते में ही गौतम को रोकती है लेकिन वो उन सबको घुमाकर वहां से भाग जाता है। दूसरी ओर भैरव एसीपी गणेशन के घर पर आता है जहां वो उन्हें बताता है कि आरवी अभी भी जिंदा है। भैरव तभी एसीपी गणेशन को मारकर वहां से निकलता है। दूसरी ओर हम आरवी को देखते हैं जो कि केस से बाहर निकल कर आती है, लेकिन वो वहां पर गौतम को देखकर डर जाती है क्योंकि उसे लगता है कि गौतम ने उसे मारने की कोशिश की थी। इसीलिए वो उससे दूर भागकर भैरव के पास जाने लगती है। भैरव उसे वापस से उसी केस में लाकर बंद करता है जो कि अंडरग्राउंड था। तभी आरवी को पता चलता है कि गौतम वहां उसे बचाने के लिए आया है, लेकिन ऐसा करते हुए केशव भैरव को देख लेता है, साथ ही वो उसे रोकने की भी कोशिश करता है। इस सब की वजह से भैरव केशव को मार देता है और खुद के शोल्डर में भी चाकू मार लेता है। अब तक वहां पुलिस आती है और राजू पुलिस को बयान देता है कि उसके फादर केशव ने ये सारे मर्डर किए हैं। वो हमेशा दारू पीकर वहां पर लड़कियों को लेकर आते थे और फिर उन्हें मार देते थे। वो फेसबुक आईडी भी केशव की थी, यानी कि भैरव की ये प्लानिंग बहुत पहले से थी कि अगर पुलिस कभी भी उस तक पहुंची तो फिर वो केशव को फंसा देगा। केशव मर चुका था इसलिए सच्चाई बताने वाला कोई नहीं था, इसीलिए पुलिस उस केस को क्लोज करती है। लेकिन वहीं दूसरी ओर गौतम का शक अभी भी भैरव पर होता है क्योंकि वहीं जेल से निकलने के बाद उसने रशिका को गले लगाते हुए देखा था। वहीं दूसरी ओर भैरव आरवी को मारने के लिए उसके पास आता है, लेकिन वहीं वो उस पर अटैक करके वहां से भागने लगती है। तभी वहां गौतम आता है। गौतम और भैरव के बीच में काफी ज्यादा फाइट होती है। अब हमें पता चलता है कि जो रशिका उसके साथ में इतने दिनों से रह रही थी वो असल में थी नहीं, बल्कि वो सिर्फ भैरव का एक भ्रम था क्योंकि रशिका को भैरव पहले ही मार चुका था। जब रशिका ने भैरव को बताया था कि वो मैनेजर से प्यार करती है, भैरव ने उसे रोकने की कोशिश की थी, लेकिन रशिका उसकी बात नहीं मानी। इसीलिए भैरव ने अपनी बाहों में दबाकर उसे मार दिया। लेकिन वो रशिका से बहुत प्यार करता था, इसीलिए उसने रशिका की बॉडी को एक फ्रीजर में फ्रीज करके रखा था। ये सब जानने के बाद भैरव का भ्रम टूट जाता है और वो बैठकर रोने लगता है। गौतम आरवी को लेकर वहां से चला जाता है। भैरव ने रशिका को मारा था, इसी गिल्ट की वजह से वो अपने आप को शेर के सामने समर्पित करता है। तभी शेर उस पर अटैक करता है। मूवी की लास्ट सीन में हम देखते हैं जहां भैरव एक लॉक कमरे में एक बेड पर बेहोश पड़ा होता है, लेकिन तभी उसके पास राकेश जो कि एक सीरियल किलर था वो उसके पास आता है। उसने उसको जंजीरों से बांधा हुआ था। राकेश भैरव से कहता है कि आज के बाद वो उसे शिकायत का मौका नहीं देगा। राकेश की सरकास्टिक स्माइल के साथ इस मूवी का एंड होता है। तो दोस्तों यहाँ से हमें समझ में आता है कि इसका नेक्स्ट पार्ट जरूर बनेगा। तो दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी तक आपने इस मूवी को नहीं देखा है तो जरूर जाकर देखिए। आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको जरूर शेयर करें। अगर अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं, एक विलेन रिटर्न्स एक आने वाली भारतीय हिंदी भाषा
की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो मोहित सूरी द्वारा निर्देशित और बालाजी मोशन पिक्चर्स और टी सीरीज द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित है। यह फिल्म सूरी की 2014 की फिल्म एक विलन का आध्यात्मिक सीक्वल है। हालांकि इसकी कहानी पूरी तरह से अलग है। एक विलन रिटर्न्स में जॉन अब्राहम, अर्जुन कपूर, दिशा पटानी और तारा सुतारिया हैं और वहीं राज विश्वकर्मा मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म 8 जुलाई 2022 को विश्वव्यापी सिनेमाघर में रिलीज हुई। इसके डायरेक्टर हैं मोहित सूरी, स्टोरी दी है मोहित सूरी और असीम अरोरा ने, तो वहीं डायलॉग लिखे हैं असीम अरोरा ने। इसके प्रोड्यूसर शोभा कपूर और एकता कपूर, भूषण कुमार, कृष्ण कुमार। इसमें हमें जो कलाकार देखने को मिले, जॉन अब्राहम, अर्जुन कपूर, दिशा पटानी, तारा सुतारिया। इस फिल्म का छायांकन किया है विकास शिवरामन ने। ये मूवी एडिट की है देवेंद्र मुर्देश्वर ने। म्यूजिक दिया है राजू सिंह, अंकित तिवारी, तनिष्क बगची, कौशिक गुड्डू और वहीं पर प्रोडक्शन कंपनी है टी सीरीज बालाजी मोशन पिक्चर। इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर ए फिल्म्स। ये मूवी रिलीज हुई थी 29 जुलाई 2022 को, जिसकी चलने का समय 129 मिनट था, जो कि भारत में हिंदी भाषा में रिलीज हुई। अगर इसके बजट की बात की जाए तो 80 करोड़ इसका बजट था, लेकिन वहीं बॉक्स ऑफिस पर इसकी कमाई सिर्फ 14.45 करोड़ रही। कलाकार हमें कुछ इस रूप में देखने को मिले: जॉन अब्राहम, भैरव पुरोहित, अर्जुन कपूर, गौतम मेहरा, दिशा पटानी, रसिका मापुस्कर, तारा सुतारिया आरवी मल्होत्रा की भूमिका में, जेडी चक्रवर्ती एसीपी वीके गणेशन की भूमिका में, करिश्मा शर्मा सिया गौतम की पूर्व प्रेमिका के रूप में, कैजाद कोतवाल सिया के पिता की भूमिका में, एलेना रोक्साना मारिफा फर्नांडिस क्यूरेन की भूमिका में, शाद रंधावा सीबीआई अधिकारी, आदित्य सिंह राठौर भरत के रूप में, भरत दाबोलकर मेहरा गौतम के पिता की भूमिका में, इवान रॉड्रिग्स थापरी की भूमिका में, दिग्विजय रोहिल दास केशव रानी भैरव की दोस्त की भूमिका में, नेहा शिटोले चेतना की भूमिका में, सतीश रक्योदी सतीश की भूमिका में, रितेश देशमुख राकेश महाडकर की भूमिका में, बादशाह खुशामद गाने के लिए कैमियो उपस्थित करने की भूमिका में। तो दोस्तों चलिए बिना किसी देरी के मूवी की शुरुआत करते हैं। अगर मूवी की स्टोरी की बात की जाए तो एक सीनियर किलर जो कि लड़कियों की बड़ी ही बेरहमी से कत्ल करता है। यहाँ तक कि पुलिस को उन लड़कियों की लाश तक नहीं मिलती थी। उसने ऐसा क्यों किया, अब ये आपको पूरी मूवी में पता चलेगा। फिल्म की शुरुआत होती है एक फ्लैट को दिखाते हुए जिसमें कुछ टीनेजर्स पार्टी कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर कोई आता है जिसने एक स्माइली वाला मास्क लगाया होता है। वो वहाँ मौजूद सभी लड़के लड़कियों को मारने लगता है। लास्ट में वो एक आरवी नाम की लड़की के पास पहुँचता है, वो उसे भी मार देता है, लेकिन वहीं मरने से पहले आरवी पुलिस स्टेशन में कॉल करके अपनी हेल्प के लिए पुलिस को बुलाती है। वो जोर से चिल्लाती है, गौतम उसे मत मारो। वहीं अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं। नेक्स्ट सीन में हम क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट एसीपी गणेशन को देखते हैं। वो ऑन स्टेज बताते हैं 8 साल पहले एक बिल्कुल सिंपल आदमी ने 18 लड़कियों का मर्डर किया था। ये राकेश वही है जो हमने एक था विलन में देखा था, लेकिन वहीं 8 साल बाद एक और सीरियल किलर पैदा हो गया था। उसके बाद ही हम गौतम को देखते हैं जिसको काफी ज्यादा चोटें आई थी और वो आरवी मर्डर की न्यूज देखता है। उसके बाद ही सीन शिफ्ट होता है फ्लैशबैक में और हमें 6 महीने की पहले की स्टोरी दिखाई जाती है, जहां गौतम अपनी गर्लफ्रेंड सिया की एंगेजमेंट में पहुंचता है। वो वहां उसे रोकने की कोशिश करती है। जब गौतम नहीं मानता तो सिया उसके पास आती है, उसे किस करके आई लव यू बोलती है। ये सब सिया का हस्बैंड भी देख रहा होता है, जिस पर गौतम कहता है कि देख, ये मुझसे अब भी प्यार करती है, फिर भी अगर आप चाहो तो इससे शादी कर सकते हो। यानी कि गौतम वहाँ पर सिर्फ अपना बदला लेने आया था, क्योंकि सिया उसे छोड़कर किसी और से शादी कर रही थी। उसके बाद ही गौतम के फादर मेहरा गौतम से गुस्सा होते हैं, क्योंकि वहाँ पर गौतम ने जितनी भी डायलॉगबाजी करी थी, वहाँ पर एक लड़की आरवी ने उसे रैप बनाकर पोस्ट कर दिया था और उसका वो सॉन्ग काफी तेजी से वायरल हो रहा था। गौतम की इन्हीं हरकतों की वजह से मेहरा साहब गौतम को घर से बाहर निकाल देते हैं, खुद अर्न करने के लिए कहते हैं। लेकिन गौतम भी अपने फादर को कहता है कि वो कोर्ट की मदद से अपनी प्रॉपर्टी, अपने शेयर्स वो ले लेगा, क्योंकि उसे मरना पसंद है, हारना नहीं। वहीं अगले दिन
गौतम एक म्यूजिक कंसर्ट में आरवी को गाते हुए देखता है। वो उसे पसंद आ जाती है। गौतम आरवी के पास जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन आरवी उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाती और उसकी इंसल्ट करके वहां से चली जाती है। तभी वहां पर फेमस सिंगर किरण आती है। आरवी किरण से बात करने की कोशिश करती है क्योंकि वो उसकी बहुत बड़ी फैन थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ किरण गौतम को देखती है और गौतम के पास आती है क्योंकि गौतम भी काफी ज्यादा फेमस था। वहीं दूसरी ओर अब किरण की परफॉर्मेंस देखकर आरवी चिढ़ती है और गौतम कहता है कि वो किरण को उसके रास्ते से हटाने में मदद कर सकता है, लेकिन इस सब के लिए आरवी मना करती है। लेकिन गौतम भी नहीं मानता और आरवी की मदद करने के लिए वो रात में ही होटल की लाइट को कट करता है और स्माइली मास्क पहनकर किरण के रूम में एंटर करता है, जहाँ वो किरण को परेशान करता है। और लाइट आते ही वो किरण के पास आता है और उसे सिंपैथी दिखाता है, जिससे कि वो कल अब स्टेज पर परफॉर्म नहीं करेगी। किरण काफी ज्यादा डरी होती है और आरवी भी अब समझ जाती है कि ये सब गौतम ने किया है, वो भी उसके लिए। और वहीं नेक्स्ट डे आरवी अपना परफॉर्मेंस देती है। सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं और पूरी तरह से किरण को वहां से भगाने के लिए गौतम आरवी से खुद को पिटवा लेता है, जिससे किरण डर कर वहां से चली जाती है। उसके बाद ही अब आरवी गौतम के पास आती है और उसकी फर्स्ट एड करती है और दोनों की लव स्टोरी किसके साथ स्टार्ट होती है। धीरे धीरे वो दोनों काफी ज्यादा नजदीक आ जाते हैं। वहीं कुछ दिन बाद आरवी अब गौतम को फेमस सिंगर बालकृष्ण की फोटो दिखाती है। बताती है कि उसकी माँ बालकृष्ण शास्त्री की लवर थी, लेकिन उन्होंने कभी भी उनको और आरवी को अपनाया नहीं। माँ इंतजार करते करते मर गई और अब उसका एक सपना है कि जब वो बहुत ज्यादा फेमस सिंगर बन जाए तो फिर वो उन्हें अपनी सच्चाई बताए। गौतम कहता है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा। नेक्स्ट डे ही अब आरवी देखती है न्यूज में कि जो रात में फोटो उसने गौतम को दिखाया था वो न्यूज पर वायरल हो रहा है। साथ ही जब बालकृष्ण शास्त्री से इस बारे में पूछा जाता है तो वो साफ मना करते हैं और कहते हैं कि उनकी अपनी फैमिली के अलावा उनका कोई नहीं है। ये सारी न्यूज गौतम लीक करता है। इस सब के बाद आरवी बुरी तरह से टूट जाती है क्योंकि ये सब गौतम ने अपना बदला लेने के लिए किया था। तभी अब हमें प्रेजेंट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इंस्पेक्टर यश को पता चलता है कि गौतम इस वक्त हयात होटल में है। वो अपनी टीम के साथ उसे पकड़ने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन वहीं एसीपी गणेशन को नहीं लगता था कि आरवी की मौत के पीछे गौतम है, क्योंकि उस किलर ने आरवी के कमरे की दीवार पर एक स्माइली बनाया हुआ था। और एसीपी गणेशन पहले से जानते थे कि सिटी में कई सारी लड़कियों के मर्डर होते गए हैं। वहीं दूसरी ओर गौतम के फ्लैट पर पुलिस पहुंच जाती है। गौतम कुछ बियर्स की बोतल्स को माइक्रोवेव में डालता है, जिससे वो ब्लास्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से गौतम वहां से भाग जाता है। उसके बाद गणेश इंस्पेक्टर यश को बताता है कि गौतम वो मर्डरर नहीं है जिसने आरवी का मर्डर किया है, वो एक सीरियल किलर है। अगर वो आपके पास से भी निकल जाएगा तो आप उसे पहचान नहीं पाओगे। सीरियल किलर का एक पैटर्न होता है और ये वाला स्माइली बनाकर खुद को रेटिंग देता है। तभी हमें पुलिस स्टेशन में एक भैरव नाम का टैक्सी ड्राइवर दिखाया जाता है, जिसे पुलिस पूछताछ के लिए लेकर आती है, क्योंकि आरवी की कॉल लिस्ट में भैरव का भी नंबर था। तभी हमें भैरव का 6 मंथ पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ भैरव बहुत ही सिंपल और मासूम पर्सन था। वो अक्सर ही मॉल में शॉपिंग करने आता रहता था, क्योंकि इस मॉल में रशिका नाम की एक सेल्स गर्ल थी। रशिका अपने मैनेजर को बताती है कि वो एक बार भैरव की टैक्सी में बैठ गई थी। से वो उसे देखने के लिए यहाँ पर आता है और कुछ न कुछ बहाने बनाता है। और आज भी रशिका उसे कई सारे कपड़े दिलवाती है। शाम होते ही अब वहाँ पर भैरव आता है और रशिका को लिफ्ट देता है और उसके पूछने पर बताता है कि टैक्सी उसके फ्रेंड केशव की है। वो यहाँ पर ड्राइवर की जॉब करता है और बाकी टाइम में जू टेकर का काम करता है, जिससे उसका खर्चा चल जाता है। साथ ही भैरव रशिका से किराया लेने से मना करता है और रशिका भी उसके साथ राइड करने से मना करती है, जिस पर वो रशिका से कहता है कि कल वो उसे कॉफी पिला दे। ये उसका किराया होता है। साथ ही भैरव कहता है कि मैम रेटिंग जरूर देना। उसके पास आती है, उसके कार के ग्लास पर एक स्माइली बनाकर उसे रेटिंग देती है। वो दोनों काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगते हैं। दोनों की लव स्टोरी स्टार्ट होती है। एक बार शॉपिंग मॉल में रशिका एक रिंग दिखती है, जिसकी कॉस्ट कम से कम 3.5 लाख होती है। कॉस्टली होने की वजह से वो अपना मन मार के वहां से चली जाती है। भैरव से कहती है कि क्या वो उसे लोनावला लेकर चल सकता है। भैरव इस बात के लिए हाँ बोलता है। अब जो कार है वो रशिका ड्राइव करती है। तभी 2 लड़के बाइक से आते हैं, उनकी कार के सामने स्टंट करने लगते हैं, जिसकी वजह से उनका एक्सीडेंट होते होते बच जाता है। इसीलिए गुस्से में रशिका उनसे बदला लेने के लिए अपनी कार उन दोनों के पीछे दौड़ाती है।
लेकिन भैरव ऐसे करने से रशिका को रोकता है। रशिका कहती है आज के ज़माने में चुप रहने से कुछ नहीं होता, या तो मार दो या फिर मर जाओ। इसलिए वो उन दोनों को टक्कर मार कर नीचे गिरा देती है। सीन वापस से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ पर भैरव बताता है कि मैं किसी भी मर्डर के बारे में नहीं जानता, उसने बस एक छोटा सा एक्सीडेंट किया है। लेकिन वही पुलिस वालों को उसकी बात समझ नहीं आती, इसीलिए वो उसे जाने देते हैं। लेकिन एसीपी गणेशन का शक भैरव पर ही जाता है। तभी न्यूज में दिखाया जाता है कि मीडिया को एक लड़का मिला है जिसका नाम आशु है, जिसने आरवी के किलर को देखा था। जहां अब आशु आरवी का किलर गौतम को बताता है, जिससे यश को भरोसा होता है कि गौतम ही किलर है। उसे एसीपी गणेशन की सीरियल किलर वाली थ्योरी गलत लगने लगती है। उसके बाद ही अब आशु भैरव के पास आता है और वो कहता है कि उसने जैसे कहा उसने कर दिया। तभी भैरव उसे ट्रेन के सामने फेंक देता है, जिससे उसकी मौत होती है। इसका मतलब वो सीरियल किलर कोई और नहीं बल्कि भैरव था, जिसने आरवी और बाकी लड़कियों को मारा था। लेकिन तभी वहाँ गौतम पहुँचता है। उन दोनों के बीच में काफी फाइट होती है, लेकिन वहीं गौतम भैरव का फेस नहीं देख पाता क्योंकि उसने स्माइली मास्क पहना था। एक सीन में हम भैरव को अपनी टैक्सी में देखते हैं, जहाँ रशिका कहती है कि अभी उन्हें आरवी की लाश को ठिकाने लगाना है। तभी दोनों क्लोज आते हैं। वहीं दूसरी तरफ एसीपी गणेशन उन सभी लड़कियों के बॉयफ्रेंड से बात करते हैं जिन्हें स्माइली सीरियल किलर ने मारा था। वो सब यही बोलते हैं कि जो भी हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि उन लड़कों को धोखा ही मिला था। भैरव धोखा देने वाली लड़कियों को मार के उनका मसीहा बनना चाहता था। अभी एसीपी गणेशन मेट्रो स्टेशन की कुछ फुटेजेस अपने पास रख लेते हैं, जिसमें गौतम और उस सीरियल किलर की फाइट होती है। वहीं न्यूज में ये भी बोलते हैं गौतम से कि उसके पास आ जाए, वो उसे बचाने में उसकी मदद कर सकते हैं। उससे पहले ही हमें अब 3 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां गौतम बाइकोट अपने पिता से पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम भी करवाता है। वो सोचता है कि वो जीत गया है, लेकिन उसके पिता कहते हैं कि प्यार में हार जीत नहीं होती। गौतम उसके बाद में एक क्लब में पार्टी करता है कि तभी वो वहाँ पर सिया और उसके हस्बैंड को देखता है। मजाक में उन दोनों के ऊपर शैंपेन डालता है। तभी गौतम की नजर आरवी पर पड़ती है, जो अपनी फ्रेंड के साथ वहाँ पर आई थी। लेकिन वो गौतम को देखकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन नहीं, पीछे से सिया का हस्बैंड और कुछ फ्रेंड आकर गौतम पर अटैक करते हैं और उसे बुरी तरह से मारने लगते हैं, जिसकी वजह से वो हॉस्पिटलाइज्ड हो जाता है। तभी वो देखता है कि उसके पास आरवी बैठी हुई है, क्योंकि जब वो लोग गौतम को मार रहे थे आरवी ने ही उसे बचाया था। गौतम की सही होते ही आरवी कैब बुक करती है और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन गौतम उसे रोकने की कोशिश करता है और उसे यकीन दिलाता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन आरवी उसकी बात नहीं सुनती। तभी हम देखते हैं प्रेजेंट डे, जहाँ पर गौतम अब एसीपी गणेशन के पास आता है, जहाँ पर एसीपी गणेशन गौतम को बताते हैं कि सीरियल किलर उन्हीं लड़कियों को टारगेट करता है जिनके वन साइडेड लवर होते हैं, और वो ऐसा क्यों करता है ये उसकी लव स्टोरी से कनेक्टेड है। उसके बाद ये हमें 3 मंथ्स पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ भैरव रशिका को लोनावला लेकर जाता है। वो वहाँ उसे प्रपोज करने की कोशिश करता है, लेकिन कर नहीं पाता। उसके पास वही रिंग होती है जो मॉल में रशिका को पसंद आई थी। भैरव ने अपनी सारी सेविंग को निकाल कर उस रिंग को खरीदा था। उसके बाद दोनों होटल में आते हैं और वहीं रशिका को रूम में छोड़कर भैरव कुछ लेने के लिए जाता है। वो वहाँ पर रशिका के लिए साड़ी का जोड़ा और जयमाला लेता है। भैरव रशिका से शादी करके अपना घर बसाना चाहता है। रास्ते से जब वो सामान लेकर आ रहा होता है, तभी कुछ चोर उसे पकड़कर उसकी रिंग छीन लेते हैं। पहले भैरव बड़े ही प्यार से वो रिंग उनसे वापस करने के लिए कहता है, लेकिन जब वो लोग नहीं मानते तो अच्छी तरीके से उन्हें तोड़ता है। इसीलिए वो लोग रिंग देकर वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद खुशी खुशी भैरव सारा सामान लेकर रशिका के रूम में आता है, लेकिन वो विंडो से देखता है कि रशिका अपने मैनेजर के साथ ही इंटीमेट हो रही है। ये देखते ही भैरव के सारे सपने टूट जाते हैं। वो रोता हुआ वहाँ से चला जाता है। घर आकर वो देखता है कि केशव दारू पीकर लड़कियों के साथ मजे ले रहा है। उसका बेटा राजू भैरव से सब कुछ भूल जाने के लिए कहता है। नेक्स्ट डे रशिका भैरव की कैब में आकर बैठ जाती है और बताती है कि वो मैनेजर से प्यार करती है, क्योंकि वो उसकी सारी जरूरतों को पूरा करता है। तभी वो एक लड़के आशु को अपनी गर्लफ्रेंड के सामने गिड़गिड़ाता हुआ देखते हैं, क्योंकि वो लड़की आशु को छोड़कर किसी और के साथ रहने लगी थी। ये सब देखकर भैरव को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि रशिका का धोखा देने की वजह से भैरव का मूड पहले से ही बहुत खराब था। इसलिए उसे सारी धोखेबाज लड़कियों से नफरत हो जाती है। इसीलिए आशु की गर्लफ्रेंड को वो मार देता है। उसकी बॉडी को लाकर अपने घर में काट देता है।
और वहीं जू में जाकर उसके बॉडी पार्ट्स को शेर को खिला देता है। अब एक मासूम आदमी वायलेंट बन चुका था। भैरव उन सभी लड़कियों को अब मारने लगता है जिसने अपने बॉयफ्रेंड को धोखा दिया था, और इस समय रशिका भी उसके साथ होती है। इसी तरह से भैरव एक सीरियल किलर बन जाता है। और एक दिन जब आरवी गौतम से गुस्सा होकर हॉस्पिटल से जाती है तब उसने भैरव की ही कैब ली थी, और भैरव के सामने ही गौतम आरवी के लिए गिड़गिड़ा रहा था। इसीलिए उस रात भैरव ने आरवी को भी मार दिया था। और वहीं अब प्रेजेंट सीन, एसीपी गणेशन की असिस्टेंट चेतना को पता चलता है कि जितनी भी लड़कियां मारी गई थीं, उन सभी की फेसबुक प्रोफाइल में एक प्रोफाइल कॉमन थी। या तो वो फ्रेंड लिस्ट में थी या फिर फ्रेंड रिक्वेस्ट में थी, और उस फ्रेंड का नाम था केशव राव, जिसका एड्रेस था 7 आइलैंड जू। ये सुनते ही गौतम उस एड्रेस पर जाने लगता है। दूसरी ओर पुलिस को पता चल जाता है कि इस वक्त वो एसीपी गणेशन के घर पर है, इसीलिए पुलिस रास्ते में ही गौतम को रोकती है, लेकिन वो उन सबको घुमाकर वहां से भाग जाता है। दूसरी ओर भैरव एसीपी गणेशन के घर पर आता है, जहां वो उन्हें बताता है कि आरवी अभी भी जिंदा है। भैरव तभी एसीपी गणेशन को मारकर वहां से निकलता है। दूसरी ओर हम आरवी को देखते हैं जो कि केस से बाहर निकल कर आती है, लेकिन वो वहां पर गौतम को देखकर डर जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि गौतम ने उसे मारने की कोशिश की थी। इसीलिए वो उससे दूर भागकर भैरव के पास जाने लगती है। भैरव उसे वापस से उसी केस में लाकर बंद करता है, जो कि अंडरग्राउंड था। तभी आरवी को पता चलता है कि गौतम वहां उसे बचाने के लिए आया है, लेकिन ऐसा करते हुए केशव भैरव को देख लेता है, साथ ही वो उसे रोकने की भी कोशिश करता है। इस सब की वजह से भैरव केशव को मार देता है और खुद के शोल्डर में भी चाकू मार लेता है। अब तक वहां पुलिस आती है और राजू पुलिस को बयान देता है कि उसके फादर केशव ने ये सारे मर्डर किए हैं। वो हमेशा दारू पीकर वहां पर लड़कियों को लेकर आते थे और फिर उन्हें मार देते थे। वो फेसबुक आईडी भी केशव की थी, यानी कि भैरव की ये प्लानिंग बहुत पहले से थी कि अगर पुलिस कभी भी उस तक पहुंची तो फिर वो केशव को फंसा देगा। केशव मर चुका था, इसलिए सच्चाई बताने वाला कोई नहीं था, इसीलिए पुलिस उस केस को क्लोज करती है। लेकिन वहीं दूसरी ओर गौतम का शक अभी भी भैरव पर होता है, क्योंकि वहीं जेल से निकलने के बाद उसने रशिका को गले लगाते हुए देखा था। वहीं दूसरी ओर भैरव आरवी को मारने के लिए उसके पास आता है, लेकिन वहीं वो उस पर अटैक करके वहां से भागने लगती है। तभी वहां गौतम आता है। गौतम और भैरव के बीच में काफी ज्यादा फाइट होती है। अब हमें पता चलता है कि जो रशिका उसके साथ में इतने दिनों से रह रही थी, वो असल में थी नहीं, बल्कि वो सिर्फ भैरव का एक भ्रम था, क्योंकि रशिका को भैरव पहले ही मार चुका था। जब रशिका ने भैरव को बताया था कि वो मैनेजर से प्यार करती है, भैरव ने उसे रोकने की कोशिश की थी, लेकिन रशिका उसकी बात नहीं मानी। इसीलिए भैरव ने अपनी बाहों में दबाकर उसे मार दिया। लेकिन वो रशिका से बहुत प्यार करता था, इसीलिए उसने रशिका की बॉडी को एक फ्रीजर में फ्रीज करके रखा था। ये सब जानने के बाद भैरव का भ्रम टूट जाता है और वो बैठकर रोने लगता है। गौतम आरवी को लेकर वहां से चला जाता है। भैरव ने रशिका को मारा था, इसी गिल्ट की वजह से वो अपने आप को शेर के सामने समर्पित करता है। तभी शेर उस पर अटैक करता है। मूवी की लास्ट सीन में हम देखते हैं जहां भैरव एक लॉक कमरे में एक बेड पर बेहोश पड़ा होता है, लेकिन तभी उसके पास राकेश, जो कि एक सीरियल किलर था, वो उसके पास आता है। उसने उसको जंजीरों से बांधा हुआ था। राकेश भैरव से कहता है कि आज के बाद वो उसे शिकायत का मौका नहीं देगा। राकेश की सरकास्टिक स्माइल के साथ इस मूवी का एंड होता है। तो दोस्तों, यहाँ से हमें समझ में आता है कि इसका नेक्स्ट पार्ट जरूर बनेगा। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी तक आपने इस मूवी को नहीं देखा है तो जरूर जाकर देखिए। आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको जरूर शेयर करें। अगर अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं, एक विलेन रिटर्न्स एक आने वाली भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो मोहित सूरी द्वारा निर्देशित और बालाजी मोशन पिक्चर्स और टी सीरीज द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित है। यह फिल्म सूरी की 2014 की फिल्म एक विलेन का आध्यात्मिक सीक्वल है। हालांकि इसकी कहानी पूरी तरह से अलग है। एक विलेन रिटर्न्स में जॉन अब्राहम, अर्जुन कपूर, दिशा पटानी और तारा सुतारिया हैं, और वहीं राज विश्वकर्मा मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म 8 जुलाई 2022 को विश्वव्यापी सिनेमाघर में रिलीज हुई। इसके डायरेक्टर हैं मोहित सूरी, स्टोरी दी है मोहित सूरी और असीम अरोरा ने, तो वहीं डायलॉग लिखे हैं असीम अरोरा ने। इसके प्रोड्यूसर शोभा कपूर और एकता कपूर, भूषण कुमार, कृष्ण कुमार। इसमें हमें जो कलाकार देखने को मिले, जॉन अब्राहम, अर्जुन कपूर, दिशा पटानी, तारा सुतारिया। इस फिल्म का छायांकन किया है विकास
शिवरामन ने। ये मूवी एडिट की है देवेंद्र मुर्देश्वर ने। म्यूजिक दिया है राजू सिंह, अंकित तिवारी, तनिष्क बगची, कौशिक गुड्डू और वहीं पर प्रोडक्शन कंपनी है टी सीरीज बालाजीज मोशन पिक्चर। इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर ए फिल्म्स। ये मूवी रिलीज हुई थी 29 जुलाई 2022 को, जिसकी चलने का समय 129 मिनट था, जो कि भारत में हिंदी भाषा में रिलीज हुई। अगर इसके बजट की बात की जाए तो 80 करोड़ इसका बजट था, लेकिन वहीं बॉक्स ऑफिस पर इसकी कमाई सिर्फ 14.45 करोड़ रही। कलाकार हमें कुछ इस रूप में देखने को मिले: जॉन अब्राहम, भैरव पुरोहित, अर्जुन कपूर, गौतम मेहरा, दिशा पटानी, रसिका मापुस्कर, तारा सुतारिया आरवी मल्होत्रा की भूमिका में, जेडी चक्रवर्ती एसीपी वीके गणेशन की भूमिका में, करिश्मा शर्मा सिया गौतम की पूर्व प्रेमिका के रूप में, कैजाद कोतवाल सिया के पिता की भूमिका में, एलेना रोक्साना मारिफा फर्नांडिस क्यूरेन की भूमिका में, शाद रंधावा सीबीआई अधिकारी, आदित्य सिंह राठौर भरत के रूप में, भरत दाबोलकर मेहरा गौतम के पिता की भूमिका में, इवान रॉड्रिग्स थापरी की भूमिका में, दिग्विजय रोहिल दास केशव रानी भैरव के दोस्त की भूमिका में, नेहा शिटोले चेतना की भूमिका में, सतीश रक्योदी सतीश की भूमिका में, रितेश देशमुख राकेश महाडकर की भूमिका में, बादशाह खुश आमद गाने के लिए कैमियो उपस्थित करने की भूमिका में। तो दोस्तों चलिए बिना किसी देरी के मूवी की शुरुआत करते हैं। अगर मूवी की स्टोरी की बात की जाए तो एक सीनियर किलर जो कि लड़कियों की बड़ी ही बेरहमी से कत्ल करता है, यहाँ तक कि पुलिस को उन लड़कियों की लाश तक नहीं मिलती थी। उसने ऐसा क्यों किया, अब ये आपको पूरी मूवी में पता चलेगा। फिल्म की शुरुआत होती है एक फ्लैट को दिखाते हुए जिसमें कुछ टीनेजर्स पार्टी कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर कोई आता है जिसने एक स्माइली वाला मास्क लगाया होता है। वो वहाँ मौजूद सभी लड़के लड़कियों को मारने लगता है। लास्ट में वो एक आरवी नाम की लड़की के पास पहुँचता है, वो उसे भी मार देता है, लेकिन वहीं मरने से पहले आरवी पुलिस स्टेशन में कॉल करके अपनी हेल्प के लिए पुलिस को बुलाती है। वो जोर से चिल्लाती है, गौतम उसे मत मारो। वहीं अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं। नेक्स्ट सीन में हम क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट एसीपी गणेशन को देखते हैं। वो ऑन स्टेज बताते हैं 8 साल पहले एक बिल्कुल सिंपल आदमी ने 18 लड़कियों का मर्डर किया था। ये राकेश वही है जो हमने एक था विलन में देखा था, लेकिन वहीं 8 साल बाद एक और सीरियल किलर पैदा हो गया था। उसके बाद ही हम गौतम को देखते हैं जिसको काफी ज्यादा चोटें आई थी और वो आरवी मर्डर की न्यूज देखता है। उसके बाद ये सीन शिफ्ट होता है फ्लैशबैक में और हमें 6 महीने की पहले की स्टोरी दिखाई जाती है, जहां गौतम अपनी गर्लफ्रेंड सिया की एंगेजमेंट में पहुंचता है। वो वहां उसे रोकने की कोशिश करती है। जब गौतम नहीं मानता तो सिया उसके पास आती है, उसे किस करके आई लव यू बोलती है। ये सब सिया का हस्बैंड भी देख रहा होता है, जिस पर गौतम कहता है कि देख ये मुझसे अब भी प्यार करती है, फिर भी अगर आप चाहो तो इससे शादी कर सकते हो। यानी कि गौतम वहाँ पर सिर्फ अपना बदला लेने आया था, क्योंकि सिया उसे छोड़कर किसी और से शादी कर रही थी। उसके बाद ही गौतम के फादर मेहरा गौतम से गुस्सा होते हैं, क्योंकि वहाँ पर गौतम ने जितनी भी डायलॉगबाजी करी थी, वहाँ पर एक लड़की आरवी ने उसे रैप बनाकर पोस्ट कर दिया था और उसका वो सॉन्ग काफी तेजी से वायरल हो रहा था। गौतम की इन्हीं हरकतों की वजह से मेहरा साहब गौतम को घर से बाहर निकाल देते हैं, खुद अर्न करने के लिए कहते हैं। लेकिन गौतम भी अपने फादर को कहता है कि वो कोर्ट की मदद से अपनी प्रॉपर्टी, अपने शेयर्स वो ले लेगा, क्योंकि उसे मरना पसंद है, हारना नहीं। वहीं अगले दिन गौतम एक म्यूजिक कंसर्ट में आरवी को गाते हुए देखता है। वो उसे पसंद आ जाती है। गौतम आरवी के पास जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन आरवी उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाती और उसकी इंसल्ट करके वहां से चली जाती है। तभी वहां पर फेमस सिंगर किरण आती है। आरवी किरण से बात करने की कोशिश करती है क्योंकि वो उसकी बहुत बड़ी फैन थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ किरण गौतम को देखती है और गौतम के पास आती है, क्योंकि गौतम भी काफी ज्यादा फेमस था। वहीं दूसरी ओर अब किरण की परफॉर्मेंस देखकर आरवी चिढ़ती है और गौतम कहता है कि वो किरण को उसके रास्ते से हटाने में मदद कर सकता है, लेकिन इस सब के लिए आरवी मना करती है। लेकिन गौतम भी नहीं मानता और आरवी की मदद करने के लिए वो रात में ही होटल की लाइट को कट करता है और स्माइली मास्क पहनकर किरण के रूम में एंटर करता है, जहाँ वो किरण को परेशान करता है। और लाइट आते ही वो किरण के पास आता है और उसे सिंपैथी दिखाता है,
जिससे कि वो कल अब स्टेज पर परफॉर्म नहीं करेगी। किरण काफी ज्यादा डरी होती है और आरवी भी अब समझ जाती है कि ये सब गौतम ने किया है, वो भी उसके लिए। और वहीं नेक्स्ट डे आरवी अपना परफॉर्मेंस देती है। सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं और पूरी तरह से किरण को वहां से भगाने के लिए गौतम आरवी से खुद को पिटवा लेता है, जिससे किरण डर कर वहां से चली जाती है। उसके बाद ही अब आरवी गौतम के पास आती है और उसकी फर्स्ट एड करती है और दोनों की लव स्टोरी किसके साथ स्टार्ट होती है। धीरे धीरे वो दोनों काफी ज्यादा नजदीक आ जाते हैं। वहीं कुछ दिन बाद आरवी अब गौतम को फेमस सिंगर बालकृष्ण की फोटो दिखाती है। बताती है कि उसकी माँ बालकृष्ण शास्त्री की लवर थी, लेकिन उन्होंने कभी भी उनको और आरवी को अपनाया नहीं। माँ इंतजार करते करते मर गई और अब उसका एक सपना है कि जब वो बहुत ज्यादा फेमस सिंगर बन जाए तो फिर वो उन्हें अपनी सच्चाई बताए। गौतम कहता है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा। नेक्स्ट डे ही अब आरवी देखती है न्यूज में कि जो रात में फोटो उसने गौतम को दिखाया था वो न्यूज पर वायरल हो रहा है। साथ ही जब बालकृष्ण शास्त्री से इस बारे में पूछा जाता है तो वो साफ मना करते हैं और कहते हैं कि उनकी अपनी फैमिली के अलावा उनका कोई नहीं है। ये सारी न्यूज गौतम लीक करता है। इस सब के बाद आरवी बुरी तरह से टूट जाती है, क्योंकि ये सब गौतम ने अपना बदला लेने के लिए किया था। तभी अब हमें प्रेजेंट डे का सीन दिखाया जाता है, जहां पर इंस्पेक्टर यश को पता चलता है कि गौतम इस वक्त हयात होटल में है। वो अपनी टीम के साथ उसे पकड़ने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन वहीं एसीपी गणेशन को नहीं लगता था कि आरवी की मौत के पीछे गौतम है, क्योंकि उस किलर ने आरवी के कमरे की दीवार पर एक स्माइली बनाया हुआ था। और एसीपी गणेशन पहले से जानते थे कि सिटी में कई सारी लड़कियों के मर्डर होते गए हैं। वहीं दूसरी ओर गौतम के फ्लैट पर पुलिस पहुंच जाती है। गौतम कुछ बियर्स की बोतल्स को माइक्रोवेव में डालता है, जिससे वो ब्लास्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से गौतम वहां से भाग जाता है। उसके बाद गणेशन इंस्पेक्टर यश को बताता है कि गौतम वो मर्डरर नहीं है जिसने आरवी का मर्डर किया है, वो एक सीरियल किलर है। अगर वो आपके पास से भी निकल जाएगा तो आप उसे पहचान नहीं पाओगे। सीरियल किलर का एक पैटर्न होता है और ये वाला स्माइली बनाकर खुद को रेटिंग देता है। तभी हमें पुलिस स्टेशन में एक भैरव नाम का टैक्सी ड्राइवर दिखाया जाता है, जिसे पुलिस पूछताछ के लिए लेकर आती है, क्योंकि आरवी की कॉल लिस्ट में भैरव का भी नंबर था। तभी हमें भैरव का 6 मंथ पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ भैरव बहुत ही सिंपल और मासूम पर्सन था। वो अक्सर ही मॉल में शॉपिंग करने आता रहता था, क्योंकि इस मॉल में रशिका नाम की एक सेल्स गर्ल थी। रशिका अपने मैनेजर को बताती है कि वो एक बार भैरव की टैक्सी में बैठ गई थी। से वो उसे देखने के लिए यहाँ पर आता है और कुछ न कुछ बहाने बनाता है। और आज भी रशिका उसे कई सारे कपड़े दिलवाती है। शाम होते ही अब वहाँ पर भैरव आता है और रशिका को लिफ्ट देता है और उसके पूछने पर बताता है कि टैक्सी उसके फ्रेंड केशव की है। वो यहाँ पर ड्राइवर की जॉब करता है और बाकी टाइम में जू टेकर का काम करता है, जिससे उसका खर्चा चल जाता है। साथ ही भैरव रशिका से किराया लेने से मना करता है और रशिका भी उसके साथ राइड करने से मना करती है, जिस पर वो रशिका से कहता है कि कल वो उसे कॉफी पिला दे। ये उसका किराया होता है। साथ ही भैरव कहता है कि मैम रेटिंग जरूर देना। उसके पास आती है, उसके कार के ग्लास पर एक स्माइली बनाकर उसे रेटिंग देती है। वो दोनों काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगते हैं। दोनों की लव स्टोरी स्टार्ट होती है। एक बार शॉपिंग मॉल में रशिका एक रिंग दिखती है, जिसकी कॉस्ट कम से कम 3.5 लाख होती है। कॉस्टली होने की वजह से वो अपना मन मार के वहां से चली जाती है। भैरव से कहती है कि क्या वो उसे लोनावला लेकर चल सकता है। भैरव इस बात के लिए हाँ बोलता है। अब जो कार है वो रशिका ड्राइव करती है। तभी 2 लड़के बाइक से आते हैं, उनकी कार के सामने स्टंट करने लगते हैं, जिसकी वजह से उनका एक्सीडेंट होते होते बच जाता है। इसीलिए गुस्से में रशिका उनसे बदला लेने के लिए अपनी कार उन दोनों के पीछे दौड़ाती है, लेकिन भैरव ऐसा करने से रशिका को रोकता है। रशिका कहती है आज के जमाने में चुप रहने से कुछ नहीं होता, या तो मार दो या फिर मर जाओ। इसलिए वो उन दोनों को टक्कर मार कर नीचे गिरा देती है। सीन वापस से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ पर भैरव बताता है कि मैं किसी भी मर्डर के बारे में नहीं जानता, उसने बस एक छोटा सा एक्सीडेंट किया है। लेकिन वही पुलिस वालों को उसकी बात समझ नहीं आती, इसीलिए वो उसे जाने देते हैं। लेकिन एसीपी गणेशन का शक भैरव पर ही जाता है। तभी न्यूज में दिखाया जाता है कि मीडिया को एक लड़का मिला है जिसका नाम आशु है, जिसने आरवी के किलर को देखा था। जहां अब आशु आरवी का किलर गौतम को बताता है, जिससे यश को भरोसा होता है कि गौतम ही किलर है। उसे एसीपी गणेशन की सीरियल किलर वाली थ्योरी गलत लगने लगती है। उसके बाद ही अब आशु भैरव के पास आता है और वो कहता है कि उसने जैसे कहा उसने कर दिया।
तभी भैरव उसे ट्रेन के सामने फेंक देता है, जिससे उसकी मौत होती है। इसका मतलब वो सीरियल किलर कोई और नहीं है बल्कि भैरव था, जिसने आरवी और बाकी लड़कियों को मारा था। लेकिन तभी वहाँ गौतम पहुँचता है। उन दोनों के बीच में काफी फाइट होती है, लेकिन वहीं गौतम भैरव का फेस नहीं देख पाता क्योंकि उसने स्माइली मास्क पहना था। एक सीन में हम भैरव को अपनी टैक्सी में देखते हैं, जहाँ रशिका कहती है कि अभी उन्हें आरवी की लाश को ठिकाने लगाना है। तभी दोनों क्लोज आते हैं। वहीं दूसरी तरफ एसीपी गणेशन उन सभी लड़कियों के बॉयफ्रेंड से बात करते हैं जिन्हें स्माइली सीरियल किलर ने मारा था। वो सब यही बोलते हैं कि जो भी हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि उन लड़कों को धोखा ही मिला था। भैरव धोखा देने वाली लड़कियों को मार के उनका मसीहा बनना चाहता था। अभी एसीपी गणेशन मेट्रो स्टेशन की कुछ फुटेजेस अपने पास रख लेते हैं, जिसमें गौतम और उस सीरियल किलर की फाइट होती है। वहीं न्यूज में ये भी बोलते हैं गौतम से कि वो उसके पास आ जाए, वो उसे बचाने में उसकी मदद कर सकते हैं। उससे पहले ही हमें अब 3 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां गौतम बाइकोट अपने पिता से पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम भी करवाता है। वो सोचता है कि वो जीत गया है, लेकिन उसके पिता कहते हैं कि प्यार में हार जीत नहीं होती। गौतम उसके बाद में एक क्लब में पार्टी करता है कि तभी वो वहाँ पर सिया और उसके हस्बैंड को देखता है। मजाक में उन दोनों के ऊपर शैंपेन डालता है। तभी गौतम की नजर आरवी पर पड़ती है, जो अपनी फ्रेंड के साथ वहाँ पर आई थी, लेकिन वो गौतम को देखकर वहाँ से जाने लगती है। लेकिन नहीं, पीछे से सिया का हस्बैंड और कुछ फ्रेंड आकर गौतम पर अटैक करते हैं और उसे बुरी तरह से मारने लगते हैं, जिसकी वजह से वो हॉस्पिटलाइज्ड हो जाता है। तभी वो देखता है कि उसके पास आरवी बैठी हुई है, क्योंकि जब वो लोग गौतम को मार रहे थे आरवी ने ही उसे बचाया था। गौतम की सही होते ही आरवी कैब बुक करती है और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन गौतम उसे रोकने की कोशिश करता है और उसे यकीन दिलाता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन आरवी उसकी बात नहीं सुनती। तभी हम देखते हैं प्रेजेंट डे, जहाँ पर गौतम अब एसीपी गणेशन के पास आता है, जहाँ पर एसीपी गणेशन गौतम को बताते हैं कि सीरियल किलर उन्हीं लड़कियों को टारगेट करता है जिनके वन साइडेड लवर होते हैं, और वो ऐसा क्यों करता है ये उसकी लव स्टोरी से कनेक्टेड है। उसके बाद ये हमें 3 मंथ्स पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ भैरव रशिका को लोनावला लेकर जाता है। वो वहाँ उसे प्रपोज करने की कोशिश करता है, लेकिन कर नहीं पाता। उसके पास वही रिंग होती है जो मॉल में रशिका को पसंद आई थी। भैरव ने अपनी सारी सेविंग को निकाल कर उस रिंग को खरीदा था। उसके बाद दोनों होटल में आते हैं और वहीं रशिका को रूम में छोड़कर भैरव कुछ लेने के लिए जाता है। वो वहाँ पर रशिका के लिए साड़ी का जोड़ा और जयमाला लेता है। भैरव रशिका से शादी करके अपना घर बसाना चाहता है। रास्ते से जब वो सामान लेकर आ रहा होता है, तभी कुछ चोर उसे पकड़कर उसकी रिंग छीन लेते हैं। पहले भैरव बड़े ही प्यार से वो रिंग उनसे वापस करने के लिए कहता है, लेकिन जब वो लोग नहीं मानते तो अच्छी तरीके से उन्हें तोड़ता है। इसीलिए वो लोग रिंग देकर वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद खुशी खुशी भैरव सारा सामान लेकर रशिका के रूम में आता है, लेकिन वो विंडो से देखता है कि रशिका अपने मैनेजर के साथ ही इंटीमेट हो रही है। ये देखते ही भैरव के सारे सपने टूट जाते हैं। वो रोता हुआ वहाँ से चला जाता है। घर आकर वो देखता है कि केशव दारू पीकर लड़कियों के साथ मजे ले रहा है। उसका बेटा राजू भैरव से सब कुछ भूल जाने के लिए कहता है। नेक्स्ट डे रशिका भैरव की कैब में आकर बैठ जाती है और बताती है कि वो मैनेजर से प्यार करती है, क्योंकि वो उसकी सारी जरूरतों को पूरा करता है। तभी वो एक लड़के आशु को अपनी गर्लफ्रेंड के सामने गिड़गिड़ाता हुआ देखते हैं, क्योंकि वो लड़की आशु को छोड़कर किसी और के साथ रहने लगी थी। ये सब देखकर भैरव को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि रशिका का धोखा देने की वजह से भैरव का मूड पहले से ही बहुत खराब था। इसलिए उसे सारी धोखेबाज लड़कियों से नफरत हो जाती है। इसीलिए आशु की गर्लफ्रेंड को वो मार देता है। उसकी बॉडी को लाकर अपने घर में काट देता है और वहीं जू में जाकर उसके बॉडी पार्ट्स को शेर को खिला देता है। अब एक मासूम आदमी वायलेंट बन चुका था। भैरव उन सभी लड़कियों को मारने लगता है जिसने अपने बॉयफ्रेंड को धोखा दिया था, और इस समय रशिका भी उसके साथ होती है। इसी तरह से भैरव एक सीरियल किलर बन जाता है। और एक दिन जब आरवी गौतम से गुस्सा होकर हॉस्पिटल से जाती है, तब उसने भैरव की ही कैब ली थी और भैरव के सामने ही गौतम आरवी के लिए गिड़गिड़ा रहा था। इसीलिए उस रात भैरव ने आरवी को भी मार दिया था। और वहीं अब प्रेजेंट सीन, एसीपी गणेशन की असिस्टेंट चेतना को पता चलता है कि जितनी भी लड़कियां मारी गई थीं, उन सभी की फेसबुक प्रोफाइल में एक प्रोफाइल कॉमन थी। या तो वो फ्रेंड लिस्ट में थी या फिर फ्रेंड रिक्वेस्ट में थी, और उस फ्रेंड का नाम था केशव राव, जिसका एड्रेस था 7 आइलैंड जू।
ये सुनते ही गौतम उस एड्रेस पर जाने लगता है। वहीं दूसरी ओर पुलिस को पता चल जाता है कि इस वक्त वो एसीपी गणेशन के घर पर है, इसीलिए पुलिस रास्ते में ही गौतम को रोकती है, लेकिन वो उन सबको घुमाकर वहां से भाग जाता है। दूसरी ओर भैरव एसीपी गणेशन के घर पर आता है, जहां वो उन्हें बताता है कि आरवी अभी भी जिंदा है। भैरव तभी एसीपी गणेशन को मार कर वहां से निकलता है। वहीं दूसरी ओर हम आरवी को देखते हैं, जो कि केस से बाहर निकल कर आती है, लेकिन वो वहां पर गौतम को देखकर डर जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि गौतम ने उसे मारने की कोशिश की थी। इसीलिए वो उससे दूर भागकर भैरव के पास जाने लगती है। भैरव उसे वापस से उसी केस में लाकर बंद करता है, जो कि अंडरग्राउंड था। तभी आरवी को पता चलता है कि गौतम वहां उसे बचाने के लिए आया है, लेकिन ऐसा करते हुए केशव भैरव को देख लेता है, साथ ही वो उसे रोकने की भी कोशिश करता है। इस सब की वजह से भैरव केशव को मार देता है और खुद के शोल्डर में भी चाकू मार लेता है। अब तक वहां पुलिस आती है और राजू पुलिस को बयान देता है कि उसके फादर केशव ने ये सारे मर्डर किए हैं। वो हमेशा दारू पीकर वहां पर लड़कियों को लेकर आते थे और फिर उन्हें मार देते थे। वो फेसबुक आईडी भी केशव की थी, यानी कि भैरव की ये प्लानिंग बहुत पहले से थी कि अगर पुलिस कभी भी उस तक पहुंची तो फिर वो केशव को फंसा देगा। केशव मर चुका था, इसलिए सच्चाई बताने वाला कोई नहीं था, इसीलिए पुलिस उस केस को क्लोज करती है। लेकिन वहीं दूसरी ओर गौतम का शक अभी भी भैरव पर होता है, क्योंकि वहीं जेल से निकलने के बाद उसने रशिका को गले लगाते हुए देखा था। वहीं दूसरी ओर भैरव आरवी को मारने के लिए उसके पास आता है, लेकिन वहीं वो उस पर अटैक करके वहां से भागने लगती है। तभी वहां गौतम आता है। गौतम और भैरव के बीच में काफी ज्यादा फाइट होती है। अब हमें पता चलता है कि जो रशिका उसके साथ में इतने दिनों से रह रही थी, वो असल में थी नहीं, बल्कि वो सिर्फ भैरव का एक भ्रम था, क्योंकि रशिका को भैरव पहले ही मार चुका था। जब रशिका ने भैरव को बताया था कि वो मैनेजर से प्यार करती है, भैरव ने उसे रोकने की कोशिश की थी, लेकिन रशिका उसकी बात नहीं मानी। इसीलिए भैरव ने अपनी बाहों में दबाकर उसे मार दिया। लेकिन वो रशिका से बहुत प्यार करता था, इसीलिए उसने रशिका की बॉडी को एक फ्रीजर में फ्रीज करके रखा था। ये सब जानने के बाद भैरव का भ्रम टूट जाता है और वो बैठकर रोने लगता है। गौतम आरवी को लेकर वहां से चला जाता है। भैरव ने रशिका को मारा था, इसी गिल्ट की वजह से वो अपने आप को शेर के सामने समर्पित करता है। तभी शेर उस पर अटैक करता है। मूवी की लास्ट सीन में हम देखते हैं जहां भैरव एक लॉक कमरे में एक बेड पर बेहोश पड़ा होता है, लेकिन तभी उसके पास राकेश, जो कि एक सीरियल किलर था, वो उसके पास आता है। उसने उसको जंजीरों से बांधा हुआ था। राकेश भैरव से कहता है कि आज के बाद वो उसे शिकायत का मौका नहीं देगा। राकेश की सरकास्टिक स्माइल के साथ इस मूवी का एंड होता है। तो दोस्तों, यहाँ से हमें समझ में आता है कि इसका नेक्स्ट पार्ट जरूर बनेगा। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी तक आपने इस मूवी को नहीं देखा है तो जरूर जाकर देखिए। आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको जरूर शेयर करें। अगर अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं, एक विलेन रिटर्न्स एक आने वाली भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जो मोहित सूरी द्वारा निर्देशित और बालाजी मोशन पिक्चर्स और टी सीरीज द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित है। यह फिल्म सूरी की 2014 की फिल्म एक विलेन का आध्यात्मिक सीक्वल है। हालांकि इसकी कहानी पूरी तरह से अलग है। एक विलेन रिटर्न्स में जॉन अब्राहम, अर्जुन कपूर, दिशा पटानी और तारा सुतारिया हैं, और वहीं राज विश्वकर्मा मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म 8 जुलाई 2022 को विश्वव्यापी सिनेमाघर में रिलीज हुई। इसके डायरेक्टर हैं मोहित सूरी, स्टोरी दी है मोहित सूरी और असीम अरोरा ने, तो वहीं डायलॉग लिखे हैं असीम अरोरा ने। इसके प्रोड्यूसर शोभा कपूर और एकता कपूर, भूषण कुमार, कृष्ण कुमार। इसमें हमें जो कलाकार देखने को मिले, जॉन अब्राहम, अर्जुन कपूर, दिशा पटानी, तारा सुतारिया। इस फिल्म का छायांकन किया है विकास शिवरामन ने। ये मूवी एडिट की है देवेंद्र मुर्देश्वर ने। म्यूजिक दिया है राजू सिंह, अंकित तिवारी, तनिष्क बगची, कौशिक गुड्डू, और वहीं पर प्रोडक्शन कंपनी है टी सीरीज बालाजी मोशन पिक्चर। इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर ए फिल्म्स। ये मूवी रिलीज हुई थी 29 जुलाई 2022 को, जिसकी चलने का समय 129 मिनट था, जो कि भारत में हिंदी भाषा में रिलीज हुई। अगर इसके बजट की बात की जाए तो 80 करोड़ इसका बजट था, लेकिन वहीं बॉक्स ऑफिस पर इसकी कमाई सिर्फ 14.45 करोड़ रही। कलाकार हमें कुछ इस रूप में देखने को मिले: जॉन अब्राहम, भैरव पुरोहित, अर्जुन कपूर, गौतम मेहरा, दिशा पटानी, रसिका मापुस्कर, तारा सुतारिया, आरवी मल्होत्रा की भूमिका में,
जीडी चक्रवर्ती एसीपी वीके गणेशन की भूमिका में, करिश्मा शर्मा सिया गौतम की पूर्व प्रेमिका के रूप में, केजाद कोतवाल सिया के पिता की भूमिका में, एलेना रोक्साना मारिफा फर्नांडिस क्यूरेन की भूमिका में, शाद रंधावा सीबीआई अधिकारी आदित्य सिंह राठौर भरत के रूप में, भरत दाभोलकर मेहरा गौतम के पिता की भूमिका में, इवान रॉड्रिग्स थापरी की भूमिका में, दिग्विजय रोहिल दास केशव रानी भैरव की दोस्त की भूमिका में, नेहा शिटोले चेतना की भूमिका में, सतीश रक्योदी सतीश की भूमिका में, रितेश देशमुख राकेश महाडकर की भूमिका में, बादशाह खुश आमद गाने के लिए कैमियो उपस्थित करने की भूमिका में। तो दोस्तों चलिए बिना किसी देरी के मूवी की शुरुआत करते हैं। अगर मूवी की स्टोरी की बात की जाए तो एक सीनियर किलर जो कि लड़कियों की बड़ी ही बेरहमी से कत्ल करता है, यहाँ तक कि पुलिस को उन लड़कियों की लाश तक नहीं मिलती थी। उसने ऐसा क्यों किया अब ये आपको पूरी मूवी में पता चलेगा। फिल्म की शुरुआत होती है एक फ्लैट को दिखाते हुए जिसमें कुछ टीनेजर्स पार्टी कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर कोई आता है जिसने एक स्माइली वाला मास्क लगाया होता है। वो वहाँ मौजूद सभी लड़के लड़कियों को मारने लगता है। लास्ट में वो एक आरवी नाम की लड़की के पास पहुँचता है, वो उसे भी मार देता है, लेकिन वहीं मरने से पहले आरवी पुलिस स्टेशन में कॉल करके अपनी हेल्प के लिए पुलिस को बुलाती है। वो जोर से चिल्लाती है गौतम उसे मत मारो। वहीं अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं। नेक्स्ट सीन में हम क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट एसीपी गणेशन को देखते हैं। वो ऑन स्टेज बताते हैं 8 साल पहले एक बिल्कुल सिंपल आदमी ने 18 लड़कियों का मर्डर किया था। ये राकेश वही है जो हमने एक था विलन में देखा था, लेकिन वहीं 8 साल बाद एक और सीरियल किलर पैदा हो गया था। उसके बाद ही हम गौतम को देखते हैं जिसको काफी ज्यादा चोटें आई थी और वो आरवी मर्डर की न्यूज देखता है। उसके बाद ये सीन शिफ्ट होता है फ्लैशबैक में और हमें 6 महीने की पहले की स्टोरी दिखाई जाती है, जहां गौतम अपनी गर्लफ्रेंड सिया की एंगेजमेंट में पहुंचता है। वो वहां उसे रोकने की कोशिश करती है। जब गौतम नहीं मानता तो सिया उसके पास आती है, उसे किस करके आई लव यू बोलती है। ये सब सिया का हस्बैंड भी देख रहा होता है, जिस पर गौतम कहता है कि देख ये मुझसे अब भी प्यार करती है, फिर भी अगर आप चाहो तो इससे शादी कर सकते हो। यानी कि गौतम वहाँ पर सिर्फ अपना बदला लेने आया था, क्योंकि सिया उसे छोड़कर किसी और से शादी कर रही थी। उसके बाद ही गौतम के फादर मेहरा गौतम से गुस्सा होते हैं, क्योंकि वहाँ पर गौतम ने जितनी भी डायलॉगबाजी करी थी वहाँ पर एक लड़की आरवी ने उसे रैप बनाकर पोस्ट कर दिया था और उसका वो सॉन्ग काफी तेजी से वायरल हो रहा था। गौतम की इन्हीं हरकतों की वजह से मेहरा साहब गौतम को घर से बाहर निकाल देते हैं, खुद अर्न करने के लिए कहते हैं, लेकिन गौतम भी अपने फादर को कहता है कि वो कोर्ट की मदद से अपनी प्रॉपर्टी अपने शेयर्स वो ले लेगा, क्योंकि उसे मरना पसंद है, हारना नहीं। वहीं अगले दिन गौतम एक म्यूजिक कंसर्ट में आरवी को गाते हुए देखता है। वो उसे पसंद आ जाती है। गौतम आरवी के पास जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन आरवी उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाती और उसकी इंसल्ट करके वहां से चली जाती है। तभी वहां पर फेमस सिंगर किरण आती है। आरवी किरण से बात करने की कोशिश करती है क्योंकि वो उसकी बहुत बड़ी फैन थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ किरण गौतम को देखती है और गौतम के पास आती है, क्योंकि गौतम भी काफी ज्यादा फेमस था। वहीं दूसरी ओर अब किरण की परफॉर्मेंस देखकर आरवी चिढ़ती है और गौतम कहता है कि वो किरण को उसके रास्ते से हटाने में मदद कर सकता है, लेकिन इस सब के लिए आरवी मना करती है। लेकिन गौतम भी नहीं मानता और आरवी की मदद करने के लिए वो रात में ही होटल की लाइट को कट करता है और स्माइली मास्क पहनकर किरण के रूम में एंटर करता है, जहाँ वो किरण को परेशान करता है और लाइट आते ही वो किरण के पास आता है और उसे सिंपैथी दिखाता है, जिससे कि वो कल अब स्टेज पर परफॉर्म नहीं करेगी। किरण काफी ज्यादा डरी होती है और आरवी भी अब समझ जाती है कि ये सब गौतम ने किया है, वो भी उसके लिए। और वहीं नेक्स्ट डे आरवी अपना परफॉर्मेंस देती है। सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं और पूरी तरह से किरण को वहां से भगाने के लिए गौतम आरवी से खुद को पिटवा लेता है, जिससे किरण डर कर वहां से चली जाती है। उसके बाद ही अब आरवी गौतम के पास आती है और उसकी फर्स्ट एड करती है और दोनों की लव स्टोरी किसके साथ स्टार्ट होती है। धीरे धीरे वो दोनों काफी ज्यादा नजदीक आ जाते हैं। वहीं कुछ दिन बाद आरवी अब गौतम को फेमस सिंगर बालकृष्ण की फोटो दिखाती है, बताती है कि उसकी माँ बालकृष्ण शास्त्री की लवर थी, लेकिन उन्होंने कभी भी उनको और आरवी को अपनाया नहीं। माँ इंतजार करते करते मर गई और अब उसका एक सपना है कि जब वो बहुत ज्यादा फेमस सिंगर बन जाए
तो फिर वो उन्हें अपनी सच्चाई बताए। गौतम कहता है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा। नेक्स्ट डे ही अब आरवी देखती है न्यूज में कि जो रात में फोटो उसने गौतम को दिखाया था वो न्यूज पर वायरल हो रहा है। साथ ही जब बालकृष्ण शास्त्री से इस बारे में पूछा जाता है तो वो साफ मना करते हैं और कहते हैं कि उनकी अपनी फैमिली के अलावा उनका कोई नहीं है। ये सारी न्यूज गौतम लीक करता है। इस सब के बाद आरवी बुरी तरह से टूट जाती है क्योंकि ये सब गौतम ने अपना बदला लेने के लिए किया था। तभी अब हमें प्रेजेंट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इंस्पेक्टर यश को पता चलता है कि गौतम इस वक्त हयात होटल में है। वो अपनी टीम के साथ उसे पकड़ने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन वहीं एसीपी गणेशन को नहीं लगता था कि आरवी की मौत के पीछे गौतम है, क्योंकि उस किलर ने आरवी के कमरे की दीवार पर एक स्माइली बनाया हुआ था। और एसीपी गणेशन पहले से जानते थे कि सिटी में कई सारी लड़कियों के मर्डर होते गए हैं। वहीं दूसरी ओर गौतम के फ्लैट पर पुलिस पहुंच जाती है। गौतम कुछ बियर्स की बोतल्स को माइक्रोवेव में डालता है जिससे वो ब्लास्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से गौतम वहां से भाग जाता है। उसके बाद गणेशन इंस्पेक्टर यश को बताता है कि गौतम वो मर्डरर नहीं है जिसने आरवी का मर्डर किया है, वो एक सीरियल किलर है। अगर वो आपके पास से भी निकल जाएगा तो आप उसे पहचान नहीं पाओगे। सीरियल किलर का एक पैटर्न होता है और ये वाला स्माइली बनाकर खुद को रेटिंग देता है। तभी हमें पुलिस स्टेशन में एक भैरव नाम का टैक्सी ड्राइवर दिखाया जाता है जिसे पुलिस पूछताछ के लिए लेकर आती है, क्योंकि आरवी की कॉल लिस्ट में भैरव का भी नंबर था। तभी हमें भैरव का 6 मंथ पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ भैरव बहुत ही सिंपल और मासूम पर्सन था। वो अक्सर ही मॉल में शॉपिंग करने आता रहता था क्योंकि इस मॉल में रशिका नाम की एक सेल्स गर्ल थी। रशिका अपने मैनेजर को बताती है कि वो एक बार भैरव की टैक्सी में बैठ गई थी। से वो उसे देखने के लिए यहाँ पर आता है और कुछ न कुछ बहाने बनाता है। और आज भी रशिका उसे कई सारे कपड़े दिलवाती है। शाम होते ही अब वहाँ पर भैरव आता है और रशिका को लिफ्ट देता है और उसके पूछने पर बताता है कि टैक्सी उसके फ्रेंड केशव की है। वो यहाँ पर ड्राइवर की जॉब करता है और बाकी टाइम में जू टेकर का काम करता है जिससे उसका खर्चा चल जाता है। साथ ही भैरव रशिका से किराया लेने से मना करता है और रशिका भी उसके साथ राइड करने से मना करती है, जिस पर वो रशिका से कहता है कि कल वो उसे कॉफी पिला दे। ये उसका किराया होता है। साथ ही भैरव कहता है कि मैम रेटिंग जरूर देना। उसके पास आती है, उसके कार के ग्लास पर एक स्माइली बनाकर उसे रेटिंग देती है। वो दोनों काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगते हैं। दोनों की लव स्टोरी स्टार्ट होती है। एक बार शॉपिंग मॉल में रशिका एक रिंग दिखती है जिसकी कॉस्ट कम से कम 3.5 लाख होती है। कॉस्टली होने की वजह से वो अपना मन मार के वहां से चली जाती है। भैरव से कहती है कि क्या वो उसे लोनावला लेकर चल सकता है। भैरव इस बात के लिए हाँ बोलता है। अब जो कार है वो रशिका ड्राइव करती है। तभी 2 लड़के बाइक से आते हैं, उनकी कार के सामने स्टंट करने लगते हैं जिसकी वजह से उनका एक्सीडेंट होते होते बच जाता है। इसीलिए गुस्से में रशिका उनसे बदला लेने के लिए अपनी कार उन दोनों के पीछे दौड़ाती है, लेकिन भैरव ऐसा करने से रशिका को रोकता है। रशिका कहती है आज के जमाने में चुप रहने से कुछ नहीं होता, या तो मार दो या फिर मर जाओ। इसलिए वो उन दोनों को टक्कर मार कर नीचे गिरा देती है। सीन वापस से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पर भैरव बताता है कि मैं किसी भी मर्डर के बारे में नहीं जानता, उसने बस एक छोटा सा एक्सीडेंट किया है। लेकिन वही पुलिस वालों को उसकी बात समझ नहीं आती, इसीलिए वो उसे जाने देते हैं। लेकिन एसीपी गणेशन का शक भैरव पर ही जाता है। तभी न्यूज में दिखाया जाता है कि मीडिया को एक लड़का मिला है जिसका नाम आशु है, जिसने आरवी के किलर को देखा था। जहां अब आशु आरवी का किलर गौतम को बताता है, जिससे यश को भरोसा होता है कि गौतम ही किलर है। उसे एसीपी गणेशन की सीरियल किलर वाली थ्योरी गलत लगने लगती है। उसके बाद ही अब आशु भैरव के पास आता है और वो कहता है कि उसने जैसे कहा उसने कर दिया। तभी भैरव उसे ट्रेन के सामने फेंक देता है जिससे उसकी मौत होती है। इसका मतलब वो सीरियल किलर कोई और नहीं बल्कि भैरव था जिसने आरवी और बाकी लड़कियों को मारा था। लेकिन तभी वहां गौतम पहुंचता है। उन दोनों के बीच में काफी फाइट होती है, लेकिन वहीं गौतम भैरव का फेस नहीं देख पाता क्योंकि उसने स्माइली मास्क पहना था। एक सीन में हम भैरव को अपनी टैक्सी में देखते हैं जहाँ रशिका कहती है कि अभी उन्हें आरवी की लाश को ठिकाने लगाना है। तभी दोनों क्लोज आते हैं। वहीं दूसरी तरफ एसीपी गणेशन उन सभी लड़कियों के बॉयफ्रेंड से बात करते हैं जिन्हें स्माइली सीरियल किलर ने मारा था। वो सब यही बोलते हैं कि जो भी हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि उन लड़कों को धोखा ही मिला था। भैरव धोखा देने वाली लड़कियों को मार के उनका मसीहा बनना चाहता था। अभी एसीपी गणेशन मेट्रो स्टेशन की कुछ फुटेजेस अपने पास रख लेते हैं जिसमें गौतम और उस सीरियल किलर की फाइट होती है।
वहीं न्यूज में ये भी बोलते हैं गौतम से कि वो उसके पास आ जाए, वो उसे बचाने में उसकी मदद कर सकते हैं। उससे पहले ही हमें अब 3 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां गौतम बाय कोर्ट अपने पिता से पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम भी करवाता है। वो सोचता है कि वो जीत गया है, लेकिन उसके पिता कहते हैं कि प्यार में हार जीत नहीं होती। गौतम उसके बाद में एक क्लब में पार्टी करता है कि तभी वो वहाँ पर सिया और उसके हस्बैंड को देखता है। मजाक में उन दोनों के ऊपर शैंपेन डालता है। तभी गौतम की नजर आरवी पर पड़ती है, जो अपनी फ्रेंड के साथ वहाँ पर आई थी, लेकिन वो गौतम को देखकर वहाँ से जाने लगती है। लेकिन नहीं, पीछे से सिया का हस्बैंड और कुछ फ्रेंड आकर गौतम पर अटैक करते हैं और उसे बुरी तरह से मारने लगते हैं, जिसकी वजह से वो हॉस्पिटलाइज्ड हो जाता है। तभी वो देखता है कि उसके पास आरवी बैठी हुई है, क्योंकि जब वो लोग गौतम को मार रहे थे आरवी ने ही उसे बचाया था। गौतम की सही होते ही आरवी कैब बुक करती है और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन गौतम उसे रोकने की कोशिश करता है और उसे यकीन दिलाता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन आरवी उसकी बात नहीं सुनती। तभी हम देखते हैं प्रेजेंट डे, जहाँ पर गौतम अब एसीपी गणेशन के पास आता है, जहाँ पर एसीपी गणेशन गौतम को बताते हैं कि सीरियल किलर उन्हीं लड़कियों को टारगेट करता है जिनके वन साइडेड लवर होते हैं, और वो ऐसा क्यों करता है ये उसकी लव स्टोरी से कनेक्टेड है। उसके बाद ये हमें 3 मंथ्स पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ भैरव रशिका को लोनावला लेकर जाता है। वो वहाँ उसे प्रपोज करने की कोशिश करता है, लेकिन कर नहीं पाता। उसके पास वही रिंग होती है जो मॉल में रशिका को पसंद आई थी। भैरव ने अपनी सारी सेविंग को निकाल कर उस रिंग को खरीदा था। उसके बाद दोनों होटल में आते हैं और वहीं रशिका को रूम में छोड़कर भैरव कुछ लेने के लिए जाता है। वो वहाँ पर रशिका के लिए साड़ी का जोड़ा और जयमाला लेता है। भैरव रशिका से शादी करके अपना घर बसाना चाहता है। रास्ते से जब वो सामान लेकर आ रहा होता है, तभी कुछ चोर उसे पकड़कर उसकी रिंग छीन लेते हैं। पहले भैरव बड़े ही प्यार से वो रिंग उनसे वापस करने के लिए कहता है, लेकिन जब वो लोग नहीं मानते तो अच्छी तरीके से उन्हें तोड़ता है। इसीलिए वो लोग रिंग देकर वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद खुशी खुशी भैरव सारा सामान लेकर रशिका के रूम में आता है, लेकिन वो विंडो से देखता है कि रशिका अपने मैनेजर के साथ ही इंटीमेट हो रही है। ये देखते ही भैरव के सारे सपने टूट जाते हैं। वो रोता हुआ वहाँ से चला जाता है। घर आकर वो देखता है कि केशव दारू पीकर लड़कियों के साथ मजे ले रहा है। उसका बेटा राजू भैरव से सब कुछ भूल जाने के लिए कहता है। नेक्स्ट डे रशिका भैरव की कैब में आकर बैठ जाती है और बताती है कि वो मैनेजर से प्यार करती है, क्योंकि वो उसकी सारी जरूरतों को पूरा करता है। तभी वो एक लड़के आशु को अपनी गर्लफ्रेंड के सामने गिड़गिड़ाता हुआ देखते हैं, क्योंकि वो लड़की आशु को छोड़कर किसी और के साथ रहने लगी थी। ये सब देखकर भैरव को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि रशिका का धोखा देने की वजह से भैरव का मूड पहले से ही बहुत खराब था। इसलिए उसे सारी धोखेबाज लड़कियों से नफरत हो जाती है। इसीलिए आशु की गर्लफ्रेंड को वो मार देता है। उसकी बॉडी को लाकर अपने घर में काट देता है और वहीं जू में जाकर उसके बॉडी पार्ट्स को शेर को खिला देता है। अब एक मासूम आदमी वायलेंट बन चुका था। भैरव उन सभी लड़कियों को मारने लगता है जिसने अपने बॉयफ्रेंड को धोखा दिया था, और इस समय रशिका भी उसके साथ होती है। इसी तरह से भैरव एक सीरियल किलर बन जाता है। और एक दिन जब आरवी गौतम से गुस्सा होकर हॉस्पिटल से जाती है, तब उसने भैरव की ही कैब ली थी और भैरव के सामने ही गौतम आरवी के लिए गिड़गिड़ा रहा था। इसीलिए उस रात भैरव ने आरवी को भी मार दिया था। और वहीं अब प्रेजेंट सीन, एसीपी गणेशन की असिस्टेंट चेतना को पता चलता है कि जितनी भी लड़कियां मारी गई थीं, उन सभी की फेसबुक प्रोफाइल में एक प्रोफाइल कॉमन थी। या तो वो फ्रेंड लिस्ट में थी या फिर फ्रेंड रिक्वेस्ट में थी, और उस फ्रेंड का नाम था केशव राव, जिसका एड्रेस था 7 आइलैंड जू। ये सुनते ही गौतम उस एड्रेस पर जाने लगता है। दूसरी ओर पुलिस को पता चल जाता है कि इस वक्त वो एसीपी गणेशन के घर पर है। इसीलिए पुलिस रास्ते में ही गौतम को रोकती है, लेकिन वो उन सबको घुमाकर वहां से भाग जाता है। दूसरी ओर भैरव एसीपी गणेशन के घर पर आता है, जहां वो उन्हें बताता है कि आरवी अभी भी जिंदा है। भैरव तभी एसीपी गणेशन को मार कर वहां से निकलता है। दूसरी ओर हम आरवी को देखते हैं, जो कि केस से बाहर निकल कर आती है, लेकिन वो वहां पर गौतम को देखकर डर जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि गौतम ने उसे मारने की कोशिश की थी। इसीलिए वो उससे दूर भागकर भैरव के पास जाने लगती है। भैरव उसे वापस से उसी केस में लाकर बंद करता है, जो कि अंडरग्राउंड था। तभी आरवी को पता चलता है कि गौतम वहां उसे बचाने के लिए आया है, लेकिन ऐसा करते हुए केशव भैरव को देख लेता है। साथ ही वो उसे रोकने की भी कोशिश करता है। इस सब की वजह से भैरव केशव को मार देता है।
और खुद के शोल्डर में भी चाकू मार लेता है। तब तक वहाँ पुलिस आती है और राजू पुलिस को बयान देता है कि उसके फादर केशव ने ये सारे मर्डर किए हैं। वो हमेशा दारू पीकर वहाँ पर लड़कियों को लेकर आते थे और फिर उन्हें मार देते थे। वो फेसबुक आईडी भी केशव की थी, यानी कि भैरव की ये प्लानिंग बहुत पहले से थी कि अगर पुलिस कभी भी उस तक पहुंची तो फिर वो केशव को फंसा देगा। केशव मर चुका था, इसलिए सच्चाई बताने वाला कोई नहीं था, इसीलिए पुलिस उस केस को क्लोज करती है। लेकिन वहीं दूसरी ओर गौतम का शक अभी भी भैरव पर होता है, क्योंकि वहीं जेल से निकलने के बाद उसने रशिका को गले लगाते हुए देखा था। वहीं दूसरी ओर भैरव आरवी को मारने के लिए उसके पास आता है, लेकिन वहीं वो उस पर अटैक करके वहां से भागने लगती है। तभी वहां गौतम आता है। गौतम और भैरव के बीच में काफी ज्यादा फाइट होती है। अब हमें पता चलता है कि जो रशिका उसके साथ में इतने दिनों से रह रही थी वो असल में थी नहीं, बल्कि वो सिर्फ भैरव का एक भ्रम था, क्योंकि रशिका को भैरव पहले ही मार चुका था। जब रशिका ने भैरव को बताया था कि वो मैनेजर से प्यार करती है, भैरव ने उसे रोकने की कोशिश की थी, लेकिन रशिका उसकी बात नहीं मानी। इसीलिए भैरव ने अपनी बाहों में दबाकर उसे मार दिया। लेकिन वो रशिका से बहुत प्यार करता था, इसीलिए उसने रशिका की बॉडी को एक फ्रीजर में फ्रीज करके रखा था। ये सब जानने के बाद भैरव का भ्रम टूट जाता है और वो बैठकर रोने लगता है। गौतम आरवी को लेकर वहां से चला जाता है। भैरव ने रशिका को मारा था, इसी गिल्ट की वजह से वो अपने आप को शेर के सामने समर्पित करता है। तभी शेर उस पर अटैक करता है। मूवी की लास्ट सीन में हम देखते हैं जहां भैरव एक लॉक कमरे में एक बेड पर बेहोश पड़ा होता है, लेकिन तभी उसके पास राकेश, जो कि एक सीरियल किलर था, वो उसके पास आता है। उसने उसको जंजीरों से बांधा हुआ था। राकेश भैरव से कहता है कि आज के बाद वो उसे शिकायत का मौका नहीं देगा। राकेश की सरकास्टिक स्माइल के साथ इस मूवी का एंड होता है। तो दोस्तों यहाँ से हमें समझ में आता है कि इसका नेक्स्ट पार्ट जरूर बनेगा। तो दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी तक आपने इस मूवी को नहीं देखा है तो जरूर जाकर देखिए। आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको जरूर शेयर करें। अगर अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं, एक विलेन रिटर्न्स एक आने वाली भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो मोहित सूरी द्वारा निर्देशित और बालाजी मोशन पिक्चर्स और टी सीरीज द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित है। यह फिल्म सूरी की 2014 की फिल्म एक विलेन का आध्यात्मिक सीक्वल है। हालांकि इसकी कहानी पूरी तरह से अलग है। एक विलेन रिटर्न्स में जॉन अब्राहम, अर्जुन कपूर, दिशा पटानी और तारा सुतारिया हैं और वहीं राज विश्वकर्मा मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म 8 जुलाई 2022 को विश्वव्यापी सिनेमाघर में रिलीज हुई। इसके डायरेक्टर हैं मोहित सूरी, स्टोरी दी है मोहित सूरी और असीम अरोरा ने, तो वहीं डायलॉग लिखे हैं असीम अरोरा ने। इसके प्रोड्यूसर शोभा कपूर और एकता कपूर, भूषण कुमार, कृष्ण कुमार। इसमें हमें जो कलाकार देखने को मिले, जॉन अब्राहम, अर्जुन कपूर, दिशा पटानी, तारा सुतारिया। इस फिल्म का छायांकन किया है विकास शिवरामन ने। ये मूवी एडिट की है देवेंद्र मुर्देश्वर ने। म्यूजिक दिया है राजू सिंह, अंकित तिवारी, तनिष्क बगची, कौशिक गुड्डू और वहीं पर प्रोडक्शन कंपनी है टी सीरीज बालाजी मोशन पिक्चर। इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर ए फिल्म्स। ये मूवी रिलीज हुई थी 29 जुलाई 2022 को, जिसकी चलने का समय 129 मिनट था, जो कि भारत में हिंदी भाषा में रिलीज हुई। अगर इसके बजट की बात की जाए तो 80 करोड़ इसका बजट था, लेकिन वहीं बॉक्स ऑफिस पर इसकी कमाई सिर्फ 14.45 करोड़ रही। कलाकार हमें कुछ इस रूप में देखने को मिले: जॉन अब्राहम, भैरव पुरोहित, अर्जुन कपूर, गौतम मेहरा, दिशा पटानी, रसिका मापुस्कर, तारा सुतारिया आरवी मल्होत्रा की भूमिका में, जेडी चक्रवर्ती एसीपी वीके गणेशन की भूमिका में, करिश्मा शर्मा सिया गौतम की पूर्व प्रेमिका के रूप में, कैजाद कोतवाल सिया के पिता की भूमिका में, एलेना रोक्साना मारिफा फर्नांडिस क्यूरेन की भूमिका में, शाद रंधावा सीबीआई अधिकारी, आदित्य सिंह राठौर भरत के रूप में, भरत दाबोलकर मेहरा गौतम के पिता की भूमिका में, इवान रॉड्रिग्स थापरी की भूमिका में, दिग्विजय रोहिल दास केशव रानी भैरव की दोस्त की भूमिका में, नेहा शेटोले चेतना की भूमिका में, सतीश रक्योदी सतीश की भूमिका में, रितेश देशमुख राकेश महाडकर की भूमिका में, बादशाह खुशामद गाने के लिए कैमियो उपस्थित करने की भूमिका में। तो दोस्तों चलिए बिना किसी देरी के मूवी की शुरुआत करते हैं।
अगर मूवी की स्टोरी की बात की जाए तो एक सीनियर किलर जो कि लड़कियों की बड़ी ही बेरहमी से कत्ल करता है। यहाँ तक कि पुलिस को उन लड़कियों की लाश तक नहीं मिलती थी। उसने ऐसा क्यों किया, अब ये आपको पूरी मूवी में पता चलेगा। फिल्म की शुरुआत होती है एक फ्लैट को दिखाते हुए जिसमें कुछ टीनेजर्स पार्टी कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर कोई आता है जिसने एक स्माइली वाला मास्क लगाया होता है। वो वहाँ मौजूद सभी लड़के लड़कियों को मारने लगता है। लास्ट में वो एक आरवी नाम की लड़की के पास पहुँचता है, वो उसे भी मार देता है, लेकिन वहीं मरने से पहले आरवी पुलिस स्टेशन में कॉल करके अपनी हेल्प के लिए पुलिस को बुलाती है। वो जोर से चिल्लाती है, गौतम उसे मत मारो। वहीं अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं। नेक्स्ट सीन में हम क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट एसीपी गणेशन को देखते हैं। वो ऑन स्टेज बताते हैं 8 साल पहले एक बिल्कुल सिंपल आदमी ने 18 लड़कियों का मर्डर किया था। ये राकेश वही है जो हमने एक था विलन में देखा था, लेकिन वहीं 8 साल बाद एक और सीरियल किलर पैदा हो गया था। उसके बाद ही हम गौतम को देखते हैं जिसको काफी ज्यादा चोटें आई थी और वो आरवी मर्डर की न्यूज देखता है। उसके बाद ये सीन शिफ्ट होता है फ्लैशबैक में और हमें 6 महीने की पहले की स्टोरी दिखाई जाती है, जहां गौतम अपनी गर्लफ्रेंड सिया की एंगेजमेंट में पहुंचता है। वो वहां उसे रोकने की कोशिश करती है। जब गौतम नहीं मानता तो सिया उसके पास आती है, उसे किस करके आई लव यू बोलती है। ये सब सिया का हस्बैंड भी देख रहा होता है, जिस पर गौतम कहता है कि देख, ये मुझसे अब भी प्यार करती है, फिर भी अगर आप चाहो तो इससे शादी कर सकते हो। यानी कि गौतम वहाँ पर सिर्फ अपना बदला लेने आया था, क्योंकि सिया उसे छोड़कर किसी और से शादी कर रही थी। उसके बाद ही गौतम के फादर मेहरा गौतम से गुस्सा होते हैं, क्योंकि वहाँ पर गौतम ने जितनी भी डायलॉगबाजी करी थी, वहाँ पर एक लड़की आरवी ने उसे रैप बनाकर पोस्ट कर दिया था और उसका वो सॉन्ग काफी तेजी से वायरल हो रहा था। गौतम की इन्हीं हरकतों की वजह से मेहरा साहब गौतम को घर से बाहर निकाल देते हैं, खुद अर्न करने के लिए कहते हैं। लेकिन गौतम भी अपने फादर को कहता है कि वो कोर्ट की मदद से अपनी प्रॉपर्टी, अपने शेयर्स वो ले लेगा, क्योंकि उसे मरना पसंद है, हारना नहीं। वहीं अगले दिन गौतम एक म्यूजिक कंसर्ट में आरवी को गाते हुए देखता है। वो उसे पसंद आ जाती है। गौतम आरवी के पास जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन आरवी उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाती और उसकी इंसल्ट करके वहां से चली जाती है। तभी वहां पर फेमस सिंगर किरण आती है। आरवी किरण से बात करने की कोशिश करती है क्योंकि वो उसकी बहुत बड़ी फैन थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ किरण गौतम को देखती है और गौतम के पास आती है, क्योंकि गौतम भी काफी ज्यादा फेमस था। वहीं दूसरी ओर अब किरण की परफॉर्मेंस देखकर आरवी चिढ़ती है और गौतम कहता है कि वो किरण को उसके रास्ते से हटाने में मदद कर सकता है, लेकिन इस सब के लिए आरवी मना करती है। लेकिन गौतम भी नहीं मानता और आरवी की मदद करने के लिए वो रात में ही होटल की लाइट को कट करता है और स्माइली मास्क पहनकर किरण के रूम में एंटर करता है, जहाँ वो किरण को परेशान करता है। और लाइट आते ही वो किरण के पास आता है और उसे सिंपैथी दिखाता है, जिससे कि वो कल अब स्टेज पर परफॉर्म नहीं करेगी। किरण काफी ज्यादा डरी होती है और आरवी भी अब समझ जाती है कि ये सब गौतम ने किया है, वो भी उसके लिए। और वहीं नेक्स्ट डे आरवी अपना परफॉर्मेंस देती है। सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं और पूरी तरह से किरण को वहां से भगाने के लिए गौतम आरवी से खुद को पिटवा लेता है, जिससे किरण डर कर वहां से चली जाती है। उसके बाद ही अब आरवी गौतम के पास आती है और उसकी फर्स्ट एड करती है और दोनों की लव स्टोरी किसके साथ स्टार्ट होती है। धीरे धीरे वो दोनों काफी ज्यादा नजदीक आ जाते हैं। वहीं कुछ दिन बाद आरवी अब गौतम को फेमस सिंगर बालकृष्ण की फोटो दिखाती है, बताती है कि उसकी माँ बालकृष्ण शास्त्री की लवर थी, लेकिन उन्होंने कभी भी उनको और आरवी को अपनाया नहीं। माँ इंतजार करते करते मर गई और अब उसका एक सपना है कि जब वो बहुत ज्यादा फेमस सिंगर बन जाए तो फिर वो उन्हें अपनी सच्चाई बताए। गौतम कहता है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा। नेक्स्ट डे ही अब आरवी देखती है न्यूज में कि जो रात में फोटो उसने गौतम को दिखाया था वो न्यूज पर वायरल हो रहा है। साथ ही जब बालकृष्ण शास्त्री से इस बारे में पूछा जाता है तो वो साफ मना करते हैं और कहते हैं कि उनकी अपनी फैमिली के अलावा उनका कोई नहीं है। ये सारी न्यूज गौतम लीक करता है। इस सब के बाद आरवी बुरी तरह से टूट जाती है, क्योंकि ये सब गौतम ने अपना बदला लेने के लिए किया था। तभी अब हमें प्रेजेंट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इंस्पेक्टर यश को पता चलता है कि गौतम इस वक्त हयात होटल में है। वो अपनी टीम के साथ उसे पकड़ने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन वहीं एसीपी गणेशन को नहीं लगता था कि आरवी की मौत के पीछे गौतम है, क्योंकि उस किलर ने आरवी के कमरे की दीवार पर एक स्माइली बनाया हुआ था। और एसीपी गणेशन पहले से जानते थे कि सिटी में कई सारी लड़कियों के मर्डर होते गए हैं,
वहीं दूसरी ओर गौतम के फ्लैट पर पुलिस पहुंच जाती है। गौतम कुछ बियर्स की बोतल्स को माइक्रोवेव में डालता है जिससे वो ब्लास्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से गौतम वहां से भाग जाता है। उसके बाद गणेश इंस्पेक्टर यश को बताता है कि गौतम वो मर्डरर नहीं है जिसने आरवी का मर्डर किया है, वो एक सीरियल किलर है। अगर वो आपके पास से भी निकल जाएगा तो आप उसे पहचान नहीं पाओगे। सीरियल किलर का एक पैटर्न होता है और ये वाला स्माइली बनाकर खुद को रेटिंग देता है। तभी हमें पुलिस स्टेशन में एक भैरव नाम का टैक्सी ड्राइवर दिखाया जाता है जिसे पुलिस पूछताछ के लिए लेकर आती है, क्योंकि आरवी की कॉल लिस्ट में भैरव का भी नंबर था। तभी हमें भैरव का 6 मंथ पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ भैरव बहुत ही सिंपल और मासूम पर्सन था। वो अक्सर ही मॉल में शॉपिंग करने आता रहता था क्योंकि इस मॉल में रशिका नाम की एक सेल्स गर्ल थी। रशिका अपने मैनेजर को बताती है कि वो एक बार भैरव की टैक्सी में बैठ गई थी, से वो उसे देखने के लिए यहाँ पर आता है और कुछ न कुछ बहाने बनाता है। और आज भी रशिका उसे कई सारे कपड़े दिलवाती है। शाम होते ही अब वहाँ पर भैरव आता है और रशिका को लिफ्ट देता है और उसके पूछने पर बताता है कि टैक्सी उसके फ्रेंड केशव की है। वो यहाँ पर ड्राइवर की जॉब करता है और बाकी टाइम में जू टेकर का काम करता है जिससे उसका खर्चा चल जाता है। साथ ही भैरव रशिका से किराया लेने से मना करता है और रशिका भी उसके साथ राइड करने से मना करती है, जिस पर वो रशिका से कहता है कि कल वो उसे कॉफी पिला दे। ये उसका किराया होता है। साथ ही भैरव कहता है कि मैम रेटिंग जरूर देना। उसके पास आती है, उसके कार के ग्लास पर एक स्माइली बनाकर उसे रेटिंग देती है। वो दोनों काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगते हैं। दोनों की लव स्टोरी स्टार्ट होती है। एक बार शॉपिंग मॉल में रशिका एक रिंग दिखती है जिसकी कॉस्ट कम से कम 3.5 लाख होती है। कॉस्टली होने की वजह से वो अपना मन मार के वहां से चली जाती है। भैरव से कहती है कि क्या वो उसे लोनावला लेकर चल सकता है। भैरव इस बात के लिए हाँ बोलता है। अब जो कार है वो रशिका ड्राइव करती है। तभी 2 लड़के बाइक से आते हैं, उनकी कार के सामने स्टंट करने लगते हैं जिसकी वजह से उनका एक्सीडेंट होते होते बच जाता है। इसीलिए गुस्से में रशिका उनसे बदला लेने के लिए अपनी कार उन दोनों के पीछे दौड़ाती है, लेकिन भैरव ऐसा करने से रशिका को रोकता है। रशिका कहती है आज के जमाने में चुप रहने से कुछ नहीं होता, या तो मार दो या फिर मर जाओ। इसलिए वो उन दोनों को टक्कर मार कर नीचे गिरा देती है। सीन वापस से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पर भैरव बताता है कि मैं किसी भी मर्डर के बारे में नहीं जानता, उसने बस एक छोटा सा एक्सीडेंट किया है। लेकिन वही पुलिस वालों को उसकी बात समझ नहीं आती, इसीलिए वो उसे जाने देते हैं। लेकिन एसीपी गणेशन का शक भैरव पर ही जाता है। तभी न्यूज में दिखाया जाता है कि मीडिया को एक लड़का मिला है जिसका नाम आशु है, जिसने आरवी के किलर को देखा था। जहां अब आशु आरवी का किलर गौतम को बताता है, जिससे यश को भरोसा होता है कि गौतम ही किलर है। उसे एसीपी गणेशन की सीरियल किलर वाली थ्योरी गलत लगने लगती है। उसके बाद ही अब आशु भैरव के पास आता है और वो कहता है कि उसने जैसे कहा उसने कर दिया। तभी भैरव उसे ट्रेन के सामने फेंक देता है जिससे उसकी मौत होती है। इसका मतलब वो सीरियल किलर कोई और नहीं बल्कि भैरव था जिसने आरवी और बाकी लड़कियों को मारा था। लेकिन तभी वहाँ गौतम पहुँचता है। उन दोनों के बीच में काफी फाइट होती है, लेकिन वहीं गौतम भैरव का फेस नहीं देख पाता क्योंकि उसने स्माइली मास्क पहना था। एक सीन में हम भैरव को अपनी टैक्सी में देखते हैं जहाँ रशिका कहती है कि अभी उन्हें आरवी की लाश को ठिकाने लगाना है। तभी दोनों क्लोज आते हैं। वहीं दूसरी तरफ एसीपी गणेशन उन सभी लड़कियों के बॉयफ्रेंड से बात करते हैं जिन्हें स्माइली सीरियल किलर ने मारा था। वो सब यही बोलते हैं कि जो भी हुआ अच्छा हुआ क्योंकि उन लड़कों को धोखा ही मिला था। भैरव धोखा देने वाली लड़कियों को मार के उनका मसीहा बनना चाहता था। अभी एसीपी गणेशन मेट्रो स्टेशन की कुछ फुटेजेस अपने पास रख लेते हैं जिसमें गौतम और उस सीरियल किलर की फाइट होती है। वहीं न्यूज में ये भी बोलते हैं गौतम से कि उसके पास आ जाए, वो उसे बचाने में उसकी मदद कर सकते हैं। उससे पहले ही हमें अब 3 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है जहां गौतम बाइकोट अपने पिता से पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम भी करवाता है। वो सोचता है कि वो जीत गया है, लेकिन उसके पिता कहते हैं कि प्यार में हार जीत नहीं होती। गौतम उसके बाद में एक क्लब में पार्टी करता है कि तभी वो वहाँ पर सिया और उसके हस्बैंड को देखता है। मजाक में उन दोनों के ऊपर शैंपेन डालता है। तभी गौतम की नजर आरवी पर पड़ती है जो अपनी फ्रेंड के साथ वहाँ पर आई थी, लेकिन वो गौतम को देखकर वहाँ से जाने लगती है। लेकिन नहीं, पीछे से सिया का हस्बैंड और कुछ फ्रेंड आकर गौतम पर अटैक करते हैं और उसे बुरी तरह से मारने लगते हैं, जिसकी वजह से वो हॉस्पिटलाइज्ड हो जाता है। तभी वो देखता है कि उसके पास आरवी बैठी हुई है, क्योंकि जब वो लोग गौतम को मार रहे थे आरवी ने ही उसे बचाया था।
गौतम की सही होते ही आरवी कैब बुक करती है और वहां से जाने लगती है, लेकिन गौतम उसे रोकने की कोशिश करता है और उसे यकीन दिलाता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन आरवी उसकी बात नहीं सुनती। तभी हम देखते हैं प्रेजेंट डे, जहाँ पर गौतम अब एसीपी गणेशन के पास आता है, जहाँ पर एसीपी गणेशन गौतम को बताते हैं कि सीरियल किलर उन्हीं लड़कियों को टारगेट करता है जिनके वन साइडेड लवर होते हैं, और वो ऐसा क्यों करता है ये उसकी लव स्टोरी से कनेक्टेड है। उसके बाद ये हमें 3 मंथ्स पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ भैरव रशिका को लोनावला लेकर जाता है। वो वहाँ उसे प्रपोज करने की कोशिश करता है, लेकिन कर नहीं पाता। उसके पास वही रिंग होती है जो मॉल में रशिका को पसंद आई थी। भैरव ने अपनी सारी सेविंग को निकाल कर उस रिंग को खरीदा था। उसके बाद दोनों होटल में आते हैं और वहीं रशिका को रूम में छोड़कर भैरव कुछ लेने के लिए जाता है। वो वहाँ पर रशिका के लिए साड़ी का जोड़ा और जयमाला लेता है। भैरव रशिका से शादी करके अपना घर बसाना चाहता है। रास्ते से जब वो सामान लेकर आ रहा होता है, तभी कुछ चोर उसे पकड़कर उसकी रिंग छीन लेते हैं। पहले भैरव बड़े ही प्यार से वो रिंग उनसे वापस करने के लिए कहता है, लेकिन जब वो लोग नहीं मानते तो अच्छी तरीके से उन्हें तोड़ता है। इसीलिए वो लोग रिंग देकर वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद खुशी खुशी भैरव सारा सामान लेकर रशिका के रूम में आता है, लेकिन वो विंडो से देखता है कि रशिका अपने मैनेजर के साथ ही इंटीमेट हो रही है। ये देखते ही भैरव के सारे सपने टूट जाते हैं। वो रोता हुआ वहाँ से चला जाता है। घर आकर वो देखता है कि केशव दारू पीकर लड़कियों के साथ मजे ले रहा है। उसका बेटा राजू भैरव से सब कुछ भूल जाने के लिए कहता है। नेक्स्ट डे रशिका भैरव की कैब में आकर बैठ जाती है और बताती है कि वो मैनेजर से प्यार करती है, क्योंकि वो उसकी सारी जरूरतों को पूरा करता है। तभी वो एक लड़के आशु को अपनी गर्लफ्रेंड के सामने गिड़गिड़ाता हुआ देखते हैं, क्योंकि वो लड़की आशु को छोड़कर किसी और के साथ रहने लगी थी। ये सब देखकर भैरव को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि रशिका का धोखा देने की वजह से भैरव का मूड पहले से ही बहुत खराब था। इसलिए उसे सारी धोखेबाज लड़कियों से नफरत हो जाती है। इसीलिए आशु की गर्लफ्रेंड को वो मार देता है। उसकी बॉडी को लाकर अपने घर में काट देता है और वहीं जू में जाकर उसके बॉडी पार्ट्स को शेर को खिला देता है। अब एक मासूम आदमी वायलेंट बन चुका था। भैरव उन सभी लड़कियों को मारने लगता है जिसने अपने बॉयफ्रेंड को धोखा दिया था, और इस समय रशिका भी उसके साथ होती है। इसी तरह से भैरव एक सीरियल किलर बन जाता है। और एक दिन जब आरवी गौतम से गुस्सा होकर हॉस्पिटल से जाती है, तब उसने भैरव की ही कैब ली थी और भैरव के सामने ही गौतम आरवी के लिए गिड़गिड़ा रहा था। इसीलिए उस रात भैरव ने आरवी को भी मार दिया था। और वहीं अब प्रेजेंट सीन, एसीपी गणेशन की असिस्टेंट चेतना को पता चलता है कि जितनी भी लड़कियां मारी गई थीं, उन सभी की फेसबुक प्रोफाइल में एक प्रोफाइल कॉमन थी। या तो वो फ्रेंड लिस्ट में थी या फिर फ्रेंड रिक्वेस्ट में थी, और उस फ्रेंड का नाम था केशव राव, जिसका एड्रेस था 7 आइलैंड जू। ये सुनते ही गौतम उस एड्रेस पर जाने लगता है। दूसरी ओर पुलिस को पता चल जाता है कि इस वक्त वो एसीपी गणेशन के घर पर है। इसीलिए पुलिस रास्ते में ही गौतम को रोकती है, लेकिन वो उन सबको घुमाकर वहां से भाग जाता है। दूसरी ओर भैरव एसीपी गणेशन के घर पर आता है, जहां वो उन्हें बताता है कि आरवी अभी भी जिंदा है। भैरव तभी एसीपी गणेशन को मारकर वहां से निकलता है। दूसरी ओर हम आरवी को देखते हैं, जो कि केस से बाहर निकल कर आती है, लेकिन वो वहां पर गौतम को देखकर डर जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि गौतम ने उसे मारने की कोशिश की थी। इसीलिए वो उससे दूर भागकर भैरव के पास जाने लगती है। भैरव उसे वापस से उसी केस में लाकर बंद करता है, जो कि अंडरग्राउंड था। तभी आरवी को पता चलता है कि गौतम वहां उसे बचाने के लिए आया है, लेकिन ऐसा करते हुए केशव भैरव को देख लेता है। साथ ही वो उसे रोकने की भी कोशिश करता है। इस सब की वजह से भैरव केशव को मार देता है और खुद के शोल्डर में भी चाकू मार लेता है। अब तक वहाँ पुलिस आती है और राजू पुलिस को बयान देता है कि उसके फादर केशव ने ये सारे मर्डर किए हैं। वो हमेशा दारू पीकर वहाँ पर लड़कियों को लेकर आते थे और फिर उन्हें मार देते थे। वो फेसबुक आईडी भी केशव की थी, यानी कि भैरव की ये प्लानिंग बहुत पहले से थी कि अगर पुलिस कभी भी उस तक पहुंची तो फिर वो केशव को फंसा देगा। केशव मर चुका था, इसलिए सच्चाई बताने वाला कोई नहीं था। इसीलिए पुलिस उस केस को क्लोज करती है। लेकिन वहीं दूसरी ओर गौतम का शक अभी भी भैरव पर होता है, क्योंकि वहीं जेल से निकलने के बाद उसने रशिका को गले लगाते हुए देखा था। वहीं दूसरी ओर भैरव आरवी को मारने के लिए उसके पास आता है, लेकिन वहीं वो उस पर अटैक करके वहां से भागने लगती है। तभी वहां गौतम आता है। गौतम और भैरव के बीच में काफी ज्यादा फाइट होती है। अब हमें पता चलता है कि जो रशिका उसके साथ में इतने दिनों से रह रही थी, वो असल में थी नहीं, बल्कि वो सिर्फ भैरव का एक भ्रम था, क्योंकि रशिका को भैरव पहले ही मार चुका था।
जब रशिका ने भैरव को बताया था कि वो मैनेजर से प्यार करती है। भैरव ने उसे रोकने की कोशिश की थी, लेकिन रशिका उसकी बात नहीं मानी। इसीलिए भैरव ने अपनी बाहों में दबाकर उसे मार दिया। लेकिन वो रशिका से बहुत प्यार करता था, इसीलिए उसने रशिका की बॉडी को एक फ्रीजर में फ्रीज करके रखा था। ये सब जानने के बाद भैरव का भ्रम टूट जाता है और वो बैठकर रोने लगता है। गौतम आरवी को लेकर वहां से चला जाता है। भैरव ने रशिका को मारा था, इसी गिल्ट की वजह से वो अपने आप को शेर के सामने समर्पित करता है। तभी शेर उस पर अटैक करता है। मूवी की लास्ट सीन में हम देखते हैं जहां भैरव एक लॉक कमरे में एक बेड पर बेहोश पड़ा होता है, लेकिन तभी उसके पास राकेश, जो कि एक सीरियल किलर था, वो उसके पास आता है। उसने उसको जंजीरों से बांधा हुआ था। राकेश भैरव से कहता है कि आज के बाद वो उसे शिकायत का मौका नहीं देगा। राकेश की सरकास्टिक स्माइल के साथ इस मूवी का एंड होता है। तो दोस्तों, यहाँ से हमें समझ में आता है कि इसका नेक्स्ट पार्ट जरूर बनेगा। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी तक आपने इस मूवी को नहीं देखा है तो जरूर जाकर देखिए। आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको जरूर शेयर करें। अगर अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी तक आपने इस मूवी को नहीं देखा है तो जरूर जाकर देखिए। आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको जरूर शेयर करें। अगर अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो न्यूली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन रिंग जरूर कर दें। थैंक यू।